as our guest speaker for today's higher learning class. अब मैं युग बेटा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और मिस्टर सागर जैन जी का बुके से स्वागत करें. Thank you, Beta ji. As we all know, we are gathered here for a Prerna Higher Learning session. Hence, I would like to invite Shraddha Beta ji to tell us what Prerna Higher Learning is all about. Good afternoon, respected guests, teacher, and everyone present here. As a part of Prerna Vidyalaya Higher Learning program, the Prerna Vidyalaya organized Prerna Higher Learning classes with an aim to build depth in us. The school invites inspiring personality from across the country every month to meet our senior student and inspire us to understand the qualities and value it takes to build such people who are working for the betterment of all mankind. Thank you, sir, for being with us. थैंक यू बेटा जी. जैसे बेटा जी ने शेयर किया कि हम हायर लर्निंग सेशन में ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुलाते हैं जो ऑलरेडी समाज के बड़े पदों में से हैं और समाज के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं. इससे हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलती है और वहां पहुंचने का रास्ता पता चलता है. इसी सीरीज़ में आज हमारे साथ माननीय श्री सागर जैन जी उपस्थित हुए हैं. सागर जैन जी सीए हैं और आर्ट गैरेज रायपुर के फाउंडर एवं डायरेक्टर हैं. आपको सुनने से पहले मैं सीए प्रोफेशन के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूँगा. जैसे बायो स्ट्रीम में डॉक्टर सबसे बड़ा प्रोफेशन माना जाता है, मैथ्स स्ट्रीम में इंजीनियर सबसे बड़ा प्रोफेशन माना जाता है, वैसे ही कॉमर्स स्ट्रीम में सीए को सबसे बड़ा प्रोफेशन माना जाता है. सीए का फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट है. सीए का एग्ज़ाम को वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है क्योंकि सिर्फ 10% ही पास कर पाते हैं. मीन्स आपको टॉप 10 में शामिल होना पड़ेगा. सीए का काम ऑडिट करना होता है. ऑडिट मीन्स किसी भी कंपनी का अकाउंट बनाना, उसे एनालाइज करना, जीएसटी, बजट, पॉलिसी मेकिंग, यह सब काम होते हैं. ऐसा कहा जा सकता है कि बिना सीए के एक एंटरप्राइजेस या फर्म या गवर्नमेंट पॉलिसी अधूरी है. अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके संबोधन से पहले आपका परिचय रखना चाहूँगा. श्री सागर जैन जी बेसिकली रायपुर से हैं. आपने अपनी प्राइमरी एजुकेशन भी रायपुर से ही किया है. भैया जी का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में भी था. मनचाहा कॉलेज नहीं मिलने के कारण आपने कॉमर्स स्ट्रीम में सीए का मन बनाया और आपने 2012 में अपने सेल्फ स्टडी करते हुए पहले ही अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्ज़ाम पास कर लिया और अभी अपने फर्म में प्रैक्टिस कर रहे हैं. इसके साथ ही भैया जी का इंटरेस्ट वुड वर्किंग में भी रहा. भैया जी ने 2016 में आर्ट गैरेज का शुभारंभ भी किया जिसके माध्यम से देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में भैया वुड वर्किंग की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं. जैसे अभिभावक विद्यालय अछोटी जहां हमने हाल ही में विजिट भी किया है, अभिभावक विद्यालय रायपुर, समाधान महाविद्यालय, स्पेस इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशन रायपुर, NIF ग्लोबल रायपुर, मानवीय शिक्षा शोध संस्था परडा महाराष्ट्र. भैया जी का ऐसा मानना है कि बाकी हर फील्ड में हमें ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे डांस ट्रेनिंग, एक्टिंग ट्रेनिंग एटसेट्रा, पर वुड क्रिएटिव रियल प्रैक्टिस के लिए ना ही ट्रेनिंग दी जाती है और ना ही कोई गाइड करता है. इवन भैया जी को अपने पैशन वुड आर्ट के लिए भी कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पाया और भैया जी ने DIY डू इट योरसेल्फ मीन खुद से ही करके सीखना से आज यहाँ तक पहुँचे हैं. ऐसा फ्यूचर जनरेशन के साथ ना हो, इसी उद्देश्य के साथ भैया जी ने आर्ट गैरेज का शुभारंभ किया.
भैया जी के आर्ट गैरेज में वुड डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन के साथ ही साथ प्रोडक्ट कॉस्टिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड कस्टमर डिलीवरी कॉस्ट की ट्रेनिंग भी मिलती है। अब आपकी यात्रा की विस्तृत जानकारी के लिए बिना किसी देर के मैं आपको माइक सौंपना चाहूँगा। इतना शानदार इंट्रोडक्शन बताने के लिए मैं भी सुन रहा था, तो लगा कि पूरी जर्नी जो भैया जैसे बता रहे थे पढ़ाई के बाद DIY वो सब रिकॉल हो रहा था दिमाग में। ये माइक जरूरी है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं ठीक है, ये तो मैं डिस्कस करता। अच्छा, सेशन जो है अभी हमारे अभी 1:10 हुए हैं, 2 बजे तक का समय है ना हमारे पास, 2:15 तक। ठीक है, ठीक है। तो आज का जो ये सेशन है ये लाइफ शेयरिंग सेशन है, जैसे कि दीदी ने मुझको बताया। तो मैं अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर और डिटेल में बताता हूँ। जब मैं छोटा था तो मुझे जहाँ कहीं भी कंस्ट्रक्शन का या मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था, जैसे कि कारपेंट्री का हो, चाहे कहीं घर बन रहा हो किसी का, तो मैं वहाँ जाके ऑब्जर्व करता था और मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था, जैसे कि सभी बच्चों को आता है ना? सबको आता है क्या इंटरेस्ट? कभी गाड़ी रिपेयरिंग कराने जाओ तो जब इंजन खोलता है या कुछ पार्ट्स लगाता है, आता है? कहीं कारपेंट्री का काम चल रहा हो तो देखने में मज़ा आता है, और इस प्रकार का कोई भी क्रिएटिव काम कर रहा हो तो उसे देखने में मज़ा आता है। तो कितने लोगों को लगता है कि वो हमको सीखना चाहिए या कोई सिखाने वाला मिल जाए या ऐसी कोई जगह हो जहां हम जाकर के सीख सकें ऐसा काम? हाथ उठाएंगे। सभी को लगता है ऐसा? तो ये काम जो प्रैक्टिकल वाला होता है ये पढ़ने से ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि कम इंटरेस्टिंग होता है? या किसी को लगता है कि पढ़ाई ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, प्रैक्टिकल कम इंटरेस्टिंग होता है? नहीं लगता ना ऐसा? ऐसे ही मुझको भी लगता था है ना? पढ़ाई करना मतलब मैं पूरी जिंदगी में 4 घंटे से ऊपर कभी एक दिन में नहीं पढ़ाऊंगा, चाहे वो सीए करता था, मैक्सिमम एग्जाम के टाइम 6 घंटे, वो भी ऐसा भारी लगता था कि कब ये एग्जाम निपटे और कब फिर मैं अपना कोई भी जो मन का काम होता है हमारा वो करें। ऐसा लगता है एग्जाम को हम प्रेशर के तौर पे लेते हैं, है ना? तो कहने का ये मतलब है कि पढ़ना जो होता है वो मुझको अच्छा नहीं लगता था, और प्रैक्टिकल जो काम करना होता है वो मुझको अच्छा लगता था। जैसे कि स्कूल में जब कभी साइंस के प्रोजेक्ट्स हों, इस प्रकार के जो काम होते हैं उस पर मेरा मन बहुत लगता था, ठीक है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी कमी महसूस हुई कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जाके मैं एक्सपेरिमेंट कर सकूँ। स्कूल में भी हम जाते थे तो जो स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वही करते थे, मुझको कुछ क्रिएट करना है वैसा कोई व्यवस्था स्कूल में भी नहीं थी, घर में भी नहीं थी, और घर में करो तो उल्टा डांट पड़ती थी कि पढ़ाई करो, ये सब क्या है। मैं खिलौने खोल देता था, है ना, तोड़ फोड़ देता था चीज़ों को, खोल के देखता था अंदर इसका मैकेनिक्स कैसा है, तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बना, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब मैंने फिर जब करियर चूज करने का टाइम आया 10th के बाद में, तो मुझको क्योंकि इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था तो मैंने मैथमेटिक्स लिया। उसके बाद 12th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है हमारे इंजीनियरिंग का, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा वो क्लियर नहीं हुआ जो कॉलेज मुझको जाना था। NIT रायपुर उस समय बना था गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो मेरा सपना था कि मैं NIT में जाऊँगा, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना है। साथ में मैंने वो साल जो मैंने ड्रॉप लिया है वो वेस्ट ना हो, तो BCom बैचलर ऑफ कॉमर्स का जो पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, सब्जेक्ट होता है, उसको फर्स्ट ईयर प्राइवेट फिल कर दिया, ताकि अगर मान लो इंजीनियरिंग में फिर से ना हुआ तो मैं सेकेंड ईयर से कम BCom तो कर ही लूँगा, 1 साल वेस्ट मत हो। तो बदकिस्मती से वो भी नहीं हुआ, AIEEE में मेरा उतना रैंक नहीं आया कि मैं वहाँ जा सकूँ। तो फिर मैं ना BCom सेकेंड ईयर से कॉलेज जाने लगा। अब हम सभी के मन में एक इमेजिनेशन होता है कॉलेज का, कॉलेज ऐसा होगा, इतना बड़ा सा बिल्डिंग होगा, और जो हम मूवीज़ में देखते हैं या बड़ों से सुनते हैं, है ना। तो जब मैं वो कॉलेज गया ना BCom वाले, तो वैसा कुछ लगा नहीं मुझको, मज़ा नहीं आया कहने का मतलब। लेकिन एक चीज़, दूसरी चीज़ देखी कि वहाँ कुछ बच्चे जो हैं कॉमर्स वाले CA करते हैं, CA की पढ़ाई करते हैं। अब हमारे घर में ना कोई कॉमर्स वाला बैकग्राउंड का कोई नहीं था जो उन सब चीज़ों के बारे में जानता हो या गाइड कर सके। तो ऐसी दीदी मिल गई जिन्होंने बोला कि मैं CA कर रही हूँ, आप भी कर लो। तो मैंने बोला ठीक है चलो
तो फिर वहाँ से मैंने सीए की, क्योंकि कॉमर्स की अकाउंट डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, मेरे को तो कभी पता ही नहीं था, है ना। फाइनेंस क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, हमको ना वैसा इंटरेस्ट था उस फील्ड में, ना पता था कि क्या होता है ये, क्योंकि ना मेरा बैकग्राउंड पूरा मैथमेटिक्स वाला था। तो फिर ना उन दीदी ने बोला कि कर लो, तो मैंने कर लिया और करते करते मैं सीए बन भी गया। कहने का मतलब ये है कि 3 साल का जो कोर्स होता है वो मैंने उसी टाइम में कंप्लीट कर लिया। तो कोई भी कोर्स हो चाहे, तो उससे ये समझ में आई बात मेरी कि कोर्स चाहे कोई सा भी हो, चाहे डॉक्टर बनना हो आपको, सीए बनना हो, आईएएस बनना हो, है ना, एमबीए करना हो, साइंटिस्ट बनना हो, कुछ भी बनना हो, वो बहुत ईजी है। क्योंकि जैसे भैया बता रहे थे सीए का कोर्स बहुत कठिन होता है, सिर्फ 10% लोग पास करते हैं, उसको मैंने ऐसे ही पास कर लिया नॉर्मल, जबकि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ ना मेरा कभी किसी क्लास में रैंक आया है, 1-2 क्लास में तो सप्लीमेंट्री भी आई है है ना। तो उसका कोई लेन देन नहीं है उसका। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कोर्स कोई सा भी करो वो हो जाएगा, चाहे आपको डॉक्टर बनना हो, चाहे सीए बनना हो, चाहे लॉयर बनना हो, चाहे इंटीरियर डिजाइनर बनना हो, चाहे आर्किटेक्ट बनना हो, चाहे जो भी बनना हो। लेकिन क्यों बनना है, अगर उस विजन के साथ आप कोर्स को करेंगे ना तो फिर मन लगेगा पढ़ाई में। जो भी हम बोलते हैं ना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन एक फायदा ये हुआ सीए करने का, जब सीए में कॉलेज नहीं होता है, ऑफिस जाना पड़ता है काम करने के लिए पहले ही दिन से। जैसे सीए की पढ़ाई में जब एंट्रेंस लेंगे तो जब सीपीटी का कोर्स क्लियर कर लेंगे तो अगले दिन से फिर आपको ऑफिस जाना पड़ेगा 3 साल के लिए। तो अब जब आप ऑफिस जाएंगे, प्रैक्टिकल काम करेंगे, फिर वो जो ऑफिस वाले हमको स्टाइपेंड के रूप में पैसे देते हैं, ठीक है, वो सैलरी नहीं होती, स्टाइपेंड होता है। कहने का मतलब आप हमारे यहाँ आ रहे हो, काम कर रहे हो, सीख रहे हो, तो अपना पॉकेट मनी के रूप में आप स्टाइपेंड रखिए ऐसा। तो वो जो स्टाइपेंड के पैसे थे, पहली बार मेरी ज़िंदगी में ना मेरे पास पैसे आए खुद के, क्योंकि हम तो पेरेंट्स से ही मांगते हैं पैसे। तो वो स्टाइपेंड के ज़रिए मेरे पास पैसे आए, फंड्स आए, तो वो फंड्स को मैंने फिर अपने शौक में लगाया, जो कि मेरा शौक था कारपेंट्री, है ना। थोड़े बहुत कुछ टूल्स मशीन्स खरीद के ले आया और स्टार्ट किया, देखते हैं होता है कि नहीं, क्योंकि यूट्यूब में तो मैं देखता था फटाफट बन जाता है, ऐसा काट के, ऐसा जोड़ के, ऐसा खीला लगा के, स्क्रू लगा के बन जाती कोई भी चीज़। तो प्रैक्टिकल में होता है कि नहीं ये देखने के लिए मैंने ना कुछ सामान ले आए और फिर वो हो गया। फिर धीरे धीरे मेरा पैशन बढ़ता गया, इंटरेस्ट बढ़ता गया, इंटरनेट की मदद से खुद करके और ऐसे लोगों से मिल करके मैं और एक्सपर्ट होता गया इसमें। फिर मुझको देख करके और जो हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, वो भी आना चालू किए कि भाई आप कैसे करते हो, ये हमको भी सिखाओ। तो वहाँ से मुझको लगा कि हाँ, इस चीज़ की तो ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, क्योंकि जब हम ग्रुप में काम करते थे उस समय, मेरे घर के ऊपर छोटा सा जैसे लैब बोल लो, आप उसको वर्कशॉप बोल लो, जो बोल लो, वैसा मैंने सेट किया खुद से। तो वहाँ हम संडे के संडे 4-5-6 लोग दोस्त मिल करके एक्सपेरिमेंट करते थे, बनाते थे, क्रिएट करते थे खुद से जो बनाना है, जैसे ट्रे बनाना हो, लैम्प बनाना हो, या जो भी हमारे मन में विचार है उसको क्रिएट करना हो। तो वहाँ से ये काम स्टार्ट हुआ ट्रेनिंग वाला। तो अभी तक मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो मेरा बैकग्राउंड बताया, फिर पढ़ाई में मैं कैसे 10th में मुझको इंजीनियरिंग करना था तो फिर नहीं कर पाया किसी कारण से, फिर सीए बन गया। फिर कहीं ना कहीं बचपन में जो मेरा पैशन था उसको कैसे जिया जाए, कैसे प्रैक्टिस किया जाए, यहाँ तक की बात अभी तक मैंने बताई आपको, है ना। लेकिन इस सब में क्या होता है ना, हमको प्रॉब्लम्स भी बहुत आते हैं सब लोग। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ तक की जितनी बातें बताई है मैंने स्टूडेंट लाइफ की, स्टूडेंट लाइफ में आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो बताना आप, है ना। कौन बताना चाहेगा? जो बताएगा ना उसको मेरे तरफ से गिफ्ट है आखिरी में, जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे उसको हम सम्मानित भी करेंगे, है ना। ठीक है, तो आप बताइए आपको अभी क्या प्रॉब्लम लगती है, कोई? हाँ बताइए बताइए। नमस्ते, मेरा नाम आकृति है, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। स्टूडेंट लाइफ में आप यूजुअली अपना जो इंटरेस्ट है और आपकी पढ़ाई है उसको बैलेंस करने में आपको यूजुअली थोड़ी दिक्कत आती है कि आपको इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में या फिर कोई ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, पर आपको पढ़ाई में भी उतना वो फोकस करना है क्योंकि आपको आगे एक एम्बिशन है, तो उसमें बैलेंस लेके चल पाना तो वो एक बड़ा टास्क होता है। और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और आपके यंगर सिबलिंग्स होते हैं तो उनका भी ध्यान रखना और फिर वो जिम्मेदारी के साथ लेकर अपनी चीज़ें भी कर पाना और वो सब कर पाना, थोड़ा उसमें मुझे लगता है थोड़ा दिक्कत जाता है।
और अपना रूटीन सेट करना और उसको फॉलो कर पाना उतनी ही शिद्दत के साथ जितनी शिद्दत से बनाया 2-3 टाइम टेबल घंटे। जैसा बनाया है वैसा फॉलो हो जाना। हाँ। ठीक बात है। और अपने पीयर प्रेशर से थोड़ा वो बचे रहना, एक वो चीज़। और तीसरी चीज़ मुझे लगती है कि आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत जल्दी अलग अलग चीज़ों से सुन के। तो वो इन्फ्लुएंस क्या चीज़ से होना और क्या चीज़ से नहीं होना, इस चीज़ को गेज कर पाना, ये चीज़ बहुत ही बढ़िया से आपने एक्सप्लेन किया है। और आप यकीन नहीं मानोगे बेटा, जो आप बातें अभी कर रहे हो ना, सेम 10 मिनट पहले हम यही सब बातें कर रहे थे दीदी के साथ में, है ना। तो इतना क्लैरिटी होना भी बहुत अच्छा होता है। अब बैठ सकते हो, बैठ सकते हो। तो प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई लगभग। मुझको लगता है हम सभी की यही प्रॉब्लम्स होंगी, लगता है। कौन कौन सहमत है इनसे? ठीक है, मेजॉरिटी तो है है ना। तो अब जवाब क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? किसी के पास सोल्यूशन है आप में से? किसी भी जो इनके क्वेश्चंस थे उनका सोल्यूशन है किसी के पास? रफ आइडिया कुछ? चलो मैं बताता हूँ, आपको बताना है। सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं? जैसे कि मेरा नाम हिमांशु है, मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ, और मुझे लगता है कि सोल्यूशन हमारे जो प्रॉब्लम्स के होते हैं, जैसे कि दीदी जी ने एड्रेस किए हैं कि मेनली जो स्टडीज़ को लेके हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हम चाहें तो उसे हम अपने बड़ों को जो एक्सपीरियंस है, जैसे हमारे पेरेंट्स हो, उन्हें अच्छे से क्लियरली शेयर करें और उन्हें प्रॉब्लम बताए कि कहाँ आ रही है, वो समझ जाए तो सोल्यूशन आ जाएगा। तो किसी को लगता है कि पेरेंट्स या बड़े समझ पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता नहीं समझते हैं, है ना। सबसे एग्जाम्पल अच्छा है जो लेटेस्ट न्यूज़ में भी ट्रेंडिंग है, यंगेस्ट चेस के वर्ल्ड चैंपियन कौन है, पता है आपको? कौन है? ठीक है, तो उस बच्चे को चेस में इंटरेस्ट था, ठीक है, तो उनके फादर डॉक्टर थे, हैं मतलब डॉक्टर हैं, है ना। तो कोई डॉक्टर फादर अपने बेटे को चेस खिलाने के लिए उसकी 4th स्टैंडर्ड से पढ़ाई छुड़वा सकता है क्या? डी गुकेश ने 4th के बाद पढ़ाई नहीं की है, उनके फादर ने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी क्योंकि उनको चेस खेलना था और उनका विजन था उस समय कि मुझको यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनना है चेस का। तो आज अगर कोई बच्चा घर में ऐसा बोलेगा तो माँ बाप सुनेंगे? मुझको तो नहीं लगता क्योंकि उसको समझने के लिए बाप के पास या माँ के पास उतना बड़ा विजन या हिम्मत या कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट चाहिए होता है, जो कि प्रैक्टिकली जो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब आता है ना, जब प्रैक्टिकल करने का समय, तो फिर वही आती है बात कि नौकरी कौन देगा, शादी कैसे होगी, है ना, आपको लाइफ जो जीना है वो कैसे होगा। तो इस जो चेस वाली बात है, इससे समझ में आया कि बेटे का तो विजन था क्लियर कि मुझको यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनना है, लेकिन फादर भी वैसे होने चाहिए कि उनको सपोर्ट करें इतना ज़्यादा। फिर इतने सारे टूर्नामेंट्स खेलने होते थे उनको, तो माँ और बाप दोनों साथ में जाते थे, उनके माता पिता दोनों, और उनको जो भी सपोर्ट लगे, चाहे उनके खाने का ध्यान रखना हो, उनके ट्रैवल का ध्यान रखना हो, उनको मॉरली सपोर्ट करना हो, अब तक मतलब वर्ल्ड चैंपियन बनते तक वो उनको पूरा सपोर्ट किए। तो ऐसा सपोर्ट होना पेरेंट्स के या सोसाइटी के या टीचर्स की तरफ से बहुत मुश्किल होता है ना। लकी होते हैं वो लोग। तो ऐसी क्लैरिटी पहले हम में तो हो, सपोर्ट तो चलो मिल जाएगा, सपोर्ट की कमी कहीं नहीं है। क्या हम जो चीज़ चाह रहे हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझको विश्वास था पहले से ही कि मैं वुड वर्किंग में कुछ अच्छा तो कर ही लूँगा, बस डर इसी बात का था कि इससे पैसे कैसे आएंगे या लाइफ सेटल कैसे होगी या इस चीज़ की मान्यता समाज में कैसे मिलेगी, क्योंकि समाज हमको कैसे देखता है कि ये तो छोटा काम है ना, इसको करने वाला व्यक्ति या तो मजबूर होगा या कोई काम नहीं मिला होगा तो ये कर रहा है। हमको जज, जैसे आपने कहा, जज करते हैं लोग। कोई बोले बेटा कि हम डांस करेंगे तो क्या सोचेंगे रिश्तेदार या पेरेंट्स या दोस्त कि क्या कर लेगा डांस करके, कई डांसर भरे बैठे हैं। लेकिन हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बाकी तो सब कुछ ठीक है जो कर रहे हैं, लेकिन पहली बात तो मुझे मज़ा आ रहा है इस काम को करने में, है ना। पैसे मिले ना मिले वो सेकेंडरी है, आपको उस काम को करने में मज़ा आना चाहिए। मज़ा मतलब ऐसा नहीं कि खेल रहे तो मज़ा है, जुनून जिसको बोलते हैं, पैशन, पागलपन जिसको बोलते हैं ना, नींद आए ना प्यास लगे ना भूख लगे, कुछ भी मत हो, लेकिन बस मुझको वो काम करना पड़े, वो काम ही हमारे लिए एनर्जी हो जाती है जब। तो वैसा काम हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले बात तो।
और वो नहीं, सबसे मुश्किल काम होता है ये, क्योंकि इस स्टेज में ना बहुत सारे हमें एक्सपीरियंस होता नहीं है पहली बात तो। अब मेडिकल साइंस भी है, इंजीनियरिंग भी है, एस्ट्रोनॉमी भी है, फिजिक्स भी है, कॉमर्स भी है, फाइनेंस भी है, शेयर मार्केट भी है, अब तो यूट्यूबर भी बनना भी एक करियर है, इंस्टाग्राम में पेज होना भी एक करियर है ना। तो हमको पता नहीं होता है कि हम क्या करें। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप सब जितने भी अधिक से अधिक फील्ड्स होती हैं सबका नॉलेज लो, क्योंकि अभी आप 12th तक के ना रिसर्च कर सकते हो खुद पर, चाहे वो खाना बनाना हो से लेकर के जितनी भी ऊपर की एस्ट्रोफिजिक्स हो, सब तक का जो भी आपके एल्डर मिले, बड़े मिले, उनसे सिर्फ नॉलेज लो। फिर अपनी पर्सनैलिटी से मैच करो, अपने मन से पूछो कि क्या ये काम हम कर सकते हैं क्या, है ना। ठीक है, यहाँ तक ये अभी तक किसी ने किया है? 10th वाले बच्चे जिन्होंने करियर चूज़ किया है, मतलब स्ट्रीम चूज़ की है 11th में, उन्होंने कोई ऐसा रिसर्च किया है? आपने किया है? कैसे किया? ऐसे ही बोल दो आप, हम सुनाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सजेशन है मेरा कि जितने भी बैठ सकते हैं बेटा, जितने भी अलग अलग फील्ड्स आप सोच सकते हैं। अब तो बहुत अच्छी बात है, इंटरनेट का भी हमारे को हेल्प है पूरा, तो इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं, यदि कोई नहीं मिले तो आप रिसर्च करो। बेसिक 4 ही फील्ड होती है जो मैं समझता हूँ, है ना, कोर जिसको बोलते हैं। एक तो हो गया बायोलॉजी जिसमें मेडिकल स्ट्रीम होती है, दूसरा हो गया साइंस जिसमें हो गया अपना जितना भी इंजीनियरिंग वाला भाग होता है पूरा, ठीक है। तीसरा हो गया कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स के अंदर जितना भी अभी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कॉमर्स में क्या होता है वो। और एक चौथा होता है मैनेजमेंट वाला भाग जो होता है, जितना हम MBA में हर प्रकार का मैनेजमेंट हो गया, है ना, इसमें लगभग पूरी चीज़ें कवर हो जाती है। तो आप अपना इंटरेस्ट के हिसाब से पहले तो फील्ड चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, फिर मैंने CA जब मैं बना उसके बाद मैंने प्रैक्टिस चालू की CA की। जिस फॉर्म में मेरा आर्टिकलशिप था उसी में मैंने पार्टनरशिप कर ली। 12 साल तक मैंने प्रैक्टिस की, 2022 तक, वहाँ से 2012 से 10 से लेकर के 22 तक, ठीक है। CA प्रैक्टिस का ये फ़ायदा हुआ कि CA में ना पैसे अच्छे मिल रहे थे मुझको, ठीक है पैसे की एक जो कमी होती है वो दूर हो गई। लेकिन अब उन पैसों को करना क्या है, तो मैंने साथ में अपना जो पैशन था, शौक था, उसमें उसको इन्वेस्ट करना चालू किया, टाइम को और पैसों दोनों को, है ना। दोनों ही चीज़ इन्वेस्ट करनी होती है, सिर्फ पैसे से भी कुछ नहीं होता, सिर्फ टाइम से भी कुछ नहीं होता, सही रेशियो में दोनों का योगदान जरूरी है। तो मेरे CA जो प्रोफेशन है उसने मेरे पैशन की फंडिंग कर दी, समझ लो एक तरह से, है ना। तो उस स्टेज में आ गया मैं कि मैं अपने पैशन को फंड कर सकूं। तो फिर मैंने और इन्वेस्टमेंट किया टूल्स पे, टेक्नोलॉजी पे, और रिसर्च किया मटेरियल्स के ऊपर, अलग अलग प्रकार के वुड के ऊपर, अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स के ऊपर, है ना। और जो मेरा वर्कशॉप जो मैंने बनाया उसमें भी जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो मेरे प्रोफेशन ने कर दी पूरी ज़रूरत। एक हद तक तो ये 10 सालों में ये काम हुआ, लेकिन फिर भी ना मन नहीं भर रहा था। क्यों मालूम? फिर अगले दिन लगता था फिर ऑफिस जाना है, फिर वही काम करना है, ठीक है फिर सुबह उठ के वही कंप्यूटर के पास जो मैं आर्टिकलशिप में काम करता था वही काम करना है, फिर बैलेंस शीट बनाना है, फिर ऑडिट करना है, फिर वही मोनोटोनस काम करना होता था हमको ऑफिस में। और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था उसमें, वो तो बस एक ही मोटिवेशन था, पैसे मिल रहे थे मुझको प्रोफेशन से, तो मैं उस प्रोफेशन में टिका हुआ था, है ना। नहीं तो अगर कोई बोलता कि इस काम को करने के पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं प्रैक्टिस कभी नहीं करता CA की प्रैक्टिस नहीं करता। अच्छा, मज़ा किस में आता था मुझको? मेरे 2 पैशन है अभी, एक तो वुड वर्किंग है, दूसरा नहीं पता आपको, वो भी बताता हूँ, ट्रैवलिंग जो है वो मेरे दूसरा पैशन है। तो मुझे घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, रोड ट्रिप्स करना और नेचर के पास जाना, तो ये मेरा दूसरा पैशन है।
तो मज़ा तो नहीं आ रहा था, पैसे आ रहे थे लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। सीए वाले काम में मुझको मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं गलती से सीए बना था, किसी के प्रभाव में सीए बना था। किसी ने मेरे को आके बोल दिया था कि भाई सीए कर लो, तो मैंने कर लिया और मैं बन भी गया, वो दूसरी बात है, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था उस काम में मुझको। और फिर मैं सोचने लगा कि ये जो मेरा वुडवर्किंग वाला जो काम है, क्रिएटिविटी वाला काम है, उसको मैं कब करूँगा? क्योंकि जनरली देखने में ये आता है कि लोग रिटायरमेंट के बाद का प्लान करते हैं कि 60 साल के बाद या 50 साल के बाद मैं ये काम को करूँगा। लेकिन मुझको लगा कि भाई ऐसे में तो ज़िंदगी खर्च हो जाएगी पूरी, दूसरों के यहाँ हिसाब से ज़िंदगी जीते जीते उनके हिसाब से काम करो, उनके हिसाब से रहो, तो ये तो बात बन नहीं रही यहाँ पे। इसी बीच में अछोटी से जो महावीर भी हैं, चंद्रशेखर भी हैं, जीवन विद्या से जो जुड़े हुए हैं, दर्शन से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा संपर्क हुआ। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, एक इंटरेस्टिंग बात, जो स्कूल रायपुर में है ना, उसका ऑडिट मैं करता था। अभिभावक विद्यालय रायपुर का ऑडिट मैं करता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस स्कूल में क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट में पढ़ाई होती है, ये सब नहीं पता था। भैया लोग भी बरगढ़ से आते थे, ऑडिट करवाते थे, चले आते थे। एक दिन गोपाल भैया और महावीर भैया सब बच्चों को लेके आए, छोटी के जो बच्चे हैं उनको लेके मेरे वर्कशॉप पे आए, जो कि छोटा सा वर्कशॉप था मेरे टेरेस पे, ठीक है। 15-20 बच्चे आए, उन्होंने पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड किया, उनको बड़ा मज़ा आया। जब बच्चे जाने लगे वहाँ से, तो रिटर्न गिफ्ट दिया मुझको। रिटर्न गिफ्ट क्या था? खुद के बनाए हुए कपड़े के थैले, खुद का बनाया हुआ नीम का पाउडर, खुद की बनाई हुई कॉपी, ये सब उन्होंने मुझको गिफ्ट किया। तब मैंने पूछा, भैया ये आपका कौन सा स्कूल है जिसमें बच्चे, तो हमने तो परचेज करके ही गिफ्ट देना होता है ऐसा सुना था, लेकिन ये खुद बना रहे हैं। तो वो इम्प्रेसिव लगा मुझको, बच्चों का वो जो एक एक्ट था ना, खुद से बना के चीज़ें गिफ्ट करना। तब मैंने समझा कि अच्छा, छोटी में ऐसा स्कूल है जहाँ ऐसा सिखाते हैं। बस वो दिन, आज से 8 साल पहले की बात है ये, वो दिन था। तब मैंने सोच लिया कि करना है, तो फिर मेरे को डायरेक्शन मिल गया। जो मेरे पास स्किल था उसको फैलाने का डायरेक्शन मिल गया, है ना। स्किल तो मेरे पास था क्योंकि मैंने खुद से सीख लिया था उस स्किल को। बाकी बच्चों को ये बेहतर कैसे बना सकता है, उनकी हेल्प कैसे कर सकता है, उसके लिए फिर हमने प्लान किया। और अभी आप देख सकते हैं, छोटी में आपने देखा ही होगा, मैं वहाँ जाके हर सैटरडे को सिखाता हूँ, ठीक है। तो दर्शन से जुड़ने के बाद ये मुझको एक अच्छा रास्ता मिला कि काम को जो आप जिसमें पैशनेट हो उसको फैलाना कैसे, वो गाइडेंस वहाँ से मिला मुझको, है ना। तो वापस अब मैं ये थोड़ी सी इधर की बात कर लिया, वापस आता हूँ उस पर, है ना। मैं इसके पहले कि मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया, स्किप हो गया। ये जो छोटी वाली बात के पहले मैं एक बात बोल रहा था आपको, हाँ, ट्रैवलिंग का पैशन है, तो पैशन से ये आप काम कर सकते हो, है ना। मेरे बात में बात चल रही थी, छोटी की बात करते करते मैं स्किप हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वो। हाँ, ये अब आपने बताया, सीए के काम में मुझको मन नहीं लगता था, मैं ऑफिस जाता था, ऐसे करते 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 मैंने 12 साल निकाल दिए पूरे। 12 साल मैंने जो काम किया, उस काम को करने में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सिर्फ पैसे मिल रहे थे, इसीलिए मैं उस काम को कर रहा था, है ना। तो अब मैं देखता हूँ कि यदि उस समय मुझको कोई गाइड करने वाला होता, ये विश्वास दिलाने वाला होता कि नहीं नहीं आप ये काम को करो, डिग्री मैटर नहीं करती, कॉलेज मैटर नहीं करता, एंट्रेंस एग्जाम मैटर नहीं करता, कोई चीज़ मैटर नहीं करती, अगर आप में ये कॉन्फिडेंस है कि जो भी फील्ड है उस पर आप एक्सेल कर सकते हो, है ना। तो जिस एनआईटी कॉलेज में मेरा सपना था जाने का कि मैं AIEEE का एंट्रेंस एग्ज़ाम देके एनआईटी कॉलेज में मैं जाऊंगा और वहाँ पढ़ाई करूंगा, इसी ईयर 2024 में एनआईटी कॉलेज के जो आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट है उनके HOD स्वाति स्थापक मैडम का मेरे पास कॉल आया। उन्होंने मुझको कहा कि फर्स्ट ईयर के आर्किटेक्चर के बच्चों को प्रैक्टिकल वर्कशॉप करवाने के लिए हमको आपका टाइम चाहिए, आप कब अवेलेबल हैं। आप सोच सकते हो ऐसा। तो उस दिन मुझको ये रियलाइज़ हुआ कि मैं तो सपना देखता था कि उस कॉलेज में जाके पढ़ाई करूं, और वहाँ से मुझको कॉल आ रहा है, जबकि मैंने इस चीज़ की कहीं से ना डिग्री ली है वुडवर्किंग की, ना मेरे पास कोई डिग्री है, ना किसी कॉलेज का सर्टिफिकेशन है, ना एफिलिएशन है, कुछ नहीं है ना। अब वहाँ से मुझको कॉल आया कि आप आर्किटेक्चर के फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रैक्टिकल वुडवर्किंग क्या होता है ये सिखाने के लिए आप हमारे कॉलेज में आइए, हम आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, है ना। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी भाई, जिस कॉलेज में आपका सपना है जाने का, उस कॉलेज से आपको कॉल आ रहा है आप ही के फील्ड के लिए, जो आपका फील्ड है भी नहीं। मेरा फील्ड तो वैसे देखेंगे पेपर पे तो मैं CA है, इसका तो कोई डिग्री भी नहीं मेरे पास,
वो तो मेरा काम देखने के बाद समझ में आएगा ना लोगों को, या कोई मेरा वर्कशॉप विजिट करेगा तब उसको समझ में आएगा, ऐसा है। तो ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि इंटरेस्ट ही सबसे बड़ी चीज़ है, जो ड्राइविंग फोर्स है हमारा। जो हम बोलते हैं हमारा मन नहीं लग रहा, जैसे इनका कहना था मन नहीं लगता, जैसे मैंने आपको पूछा कि पढ़ाई में मन लगता है क्या, हमारा क्या एक संयुक्त रूप से क्या जवाब था कि मन नहीं लगता है। और प्रैक्टिकल करने में मन लगता है क्या, तो उसमें हाँ, सभी ने हाँ बोला ना। तो इंटरेस्ट जो है वो जगाना पड़ेगा अपने को। अब वो बताएगा कौन बता सकता है बच्चा यहाँ पे जिसको क्लियर एकदम कि हाँ मेरा ये इंटरेस्ट है, बता सकता है कोई, या इस फील्ड में मुझको काम करना है? हाँ बताओ बेटा, वहीं से बोल दो। हाँ हाँ ठीक है। अब जैसे इनका सीए बनने का इंटरेस्ट है, अब सीए बन के क्या करोगे बेटा आप? हाँ बढ़िया, ठीक है ठीक है। जैसे इनका ड्रीम है सीए बनना, और किसी का कोई ड्रीम है ऐसा? हाँ आप बताइए बेटा। आर्किटेक्ट बनना, ठीक है। चलो अब दो ऑप्शन लेते हैं हम, एक का ड्रीम है सीए, एक का ड्रीम है आर्किटेक्ट। किसी भी कारणवश, अब क्योंकि सीट तो लिमिटेड होती है और हमको तो हमारा ड्रीम जीना है, अगर मान लो किसी भी कारणवश आप सीए नहीं बन पाए, बन जाओगे तो वेल एंड गुड है, सबसे बेस्ट है, वो तो काम उसकी फिर बात ही नहीं करेगा कोई। नहीं बन पाए तो क्या होगा, और आप आर्किटेक्ट नहीं बन पाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? हाँ बताओ बताओ। हाँ 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 हाँ, यही बस 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 रुक जाओ, बस यही गड़बड़ चालू हो गई यहीं से ये जो है ना, ये गड़बड़ है पूरी। अब आप सोचो खुद, मेरे को सीए बन, जैसे मैंने की है गड़बड़ ये, इसीलिए मैं बता पा रहा हूँ। मैं सीए बन गया बेटा, देखो है ना, सामने खड़ा हूँ आपके, लेकिन मज़ा नहीं आया, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। फिर वुड वर्किंग में गया, जिसका मुझको बचपन से इंटरेस्ट था, अब मुझको मज़ा आता है उस काम में। तो लगता है 12 साल अगर मैं यही किया कर रहा होता तो आज मैं दुनिया में पूरा ये चीज़ को फैला चुका होता अभी तक 12 सालों में, है ना। तो आपने बोला कि मैं तो सीए बनूंगा, अगर नहीं बन पाया तो फुटबॉल खेलूंगा, फुटबॉल में करियर बनाऊंगा, है ना। तो इंटरेस्ट या ड्राइविंग फोर्स कभी भी ना बेटा हिलना नहीं चाहिए अंदर से। डिग्री मैं वही बोल रहा हूँ बेटा, डिग्री मैटर नहीं। जैसे मैंने ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ आपको कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था, लेकिन अब एनआईटी से मुझको कॉल आता है कि आप जितने भी रायपुर में इंटीरियर डिजाइनर से कॉलेजेस हैं, जितने भी, सभी मैं जा चुका हूँ, सभी के बच्चे मेरे वर्कशॉप में आ चुके हैं, जबकि मैंने इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स नहीं किया है ना। तो जैसे आप सीए करो चाहे मत करो वो दूसरी बात है, लेकिन अगर आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है जो कि ऑडिटिंग है, टैक्सेशन है, समझने का, तो उसके लिए भी ये कतई ज़रूरी नहीं है कि वो डिग्री के बाद ही आप कर पाओगे या समझ पाओगे। या फुटबॉल खेलना है तो फिर सीए को हटा दो, फिर फुटबॉल ही वैसा खेलो कि लोग मजबूर हो जाएं आपको कि अपनी टीम में लेने के लिए, है ना। और आप यदि आर्किटेक्ट नहीं बन पाए तो फिर कैसे करोगे आगे की काम? हाँ तो यही तो नहीं सोचते ना बेटा हम यही सबसे बड़ी जो गैप आता है ना। ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है मालूम बेटा, कि ना जो नहीं कर पाए तब क्या करेंगे वो सोचना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी क्या होता है ना, हम 3-4 ऑप्शन लेके चलते हैं, ये करूँगा, ये नहीं होगा तो वो करूँगा, वो नहीं होगा तो वो करूँगा, और नहीं तो घर का काम तो है ही, या तो इतना सेट है ही कि हम कर लेंगे काम। वैसा नहीं होता लेकिन, है ना। हाँ चेंज नहीं करना है, कहने का मतलब कि जो हमारा गोल है, विजन है, लक्ष्य है, उसको चेंज नहीं करना है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये इतना आसान नहीं होता है उसको प्रैक्टिस करना ना बहुत बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। वो चैलेंजेस फाइनेंशियली हो सकते हैं, कि हो सकता है आपके दोस्त अच्छे पैकेज में काम कर रहे हो उस समय, हो सकता है इमोशनली हो सकते हैं, पेरेंट्स से हो सकता है इमोशन हो जाए, मतलब वो इमोशनल वाला ब्लैकमेलिंग हो जाए, समझ लो उसको, है ना
या रिश्तेदार जो होते हैं वो टॉन्ट कर सकते हैं, जैसे आप बोलते हैं हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, है ना। तो मैं ये बोल रहा था कि एक बार जो डिसीजन ले लिया आपने, अब वो गलत भी हो जाए ना, जैसे मान लो गलत हो गया, आर्किटेक्ट बने मज़ा नहीं आया, जैसे मैं सीए बना मज़ा नहीं आया, आप अकाउंट्स में आए मज़ा नहीं आया, तो फिर क्या करोगे? चलो ठीक है, अभी तक जो मेरी लर्निंग रही है मेरी लाइफ से वो बताता हूँ, है ना। सबसे बड़ा कोई भी काम को करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ चाहिए होती है हमको, वो क्या होती है मालूम? मोटिवेशन चाहिए होता है हमको, कंटिन्यूस। अब वो मोटिवेशन को अगर कैलकुलेट कर सकें किसी चीज़ में, वैसे तो हम कर नहीं पाएंगे ना। कोई वीडियो देखा अच्छा लगा तो मोटिवेट हो गए, मेरी बात सुने आप मोटिवेट हो गए, उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? तो वो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा हमको? हो सकता है किसी को फाइनेंस जो है, पैसे जो है वो मोटिवेट कर दे, किसी को सेवा करने में मज़ा है वो मोटिवेट कर दे। तो जो मैंने देखा है अभी तक के, जो मैं देखता भी हूँ बच्चों के साथ स्कूल में काम करते हुए, सबसे बड़ा मोटिवेशन जो होता है, जितने जगह मैंने वर्कशॉप्स किए हैं अभी तक, पढ़ा में किया, छोटी में किया, जितने बच्चों के साथ मैं वर्कशॉप्स करता हूँ, सबसे बड़ा जो मोटिवेट, और मैं सीए भी हूँ क्योंकि मोटिवेटर होता है वो इस दुनिया में या हमारे लिए ना पैसा होता है। ठीक है, ये मैं मानता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि आप भी मानो, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप पैशन का काम कर रहे हो और अगर उसके पैसे मिलने लग जाए आपको, यदि आप फुटबॉल खेल रहे हो और आपको पैसे मिले उसके, तो कैसा लगेगा? फिर कोई बोलेगा कि नहीं नहीं सीए की पढ़ाई कर, तो सीए की पढ़ाई कर, उसमें ज़्यादा पैसा है, फुटबॉल ज़्यादा, तो आप करोगे क्या? मान लो फुटबॉल खेलने में 10,000 रुपये मिल रहा है और वो मेरे मन का काम है, और सीए की पढ़ाई करने के बाद 15,000 रुपये मिलेगा, तो आप किस चीज़ को चूज़ करोगे? हाँ, फुटबॉल को करोगे? आपको यदि मैं बोलूँ कि आर्किटेक्चर करने के बाद 10 लाख का पैकेज है, ठीक है, और लेकिन डॉक्टर बनने में तो 25 लाख का पैकेज है, तो आप क्या चूज़ करोगे? हाँ, आर्किटेक्चर चूज़ करोगे ना, मतलब 25 लाख रुपए का छोड़ दोगे ना, ये बोल रहा हूँ मैं। भाई कोई बोले यदि कि आप यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बन जाओ और आपको मान सम्मान भी बहुत मिलेगा, हर जगह आपकी प्रोटोकॉल्स में रहोगे, 4 गाड़ी आगे 4 गाड़ी पीछे चलेगी, है ना। या तो आप जो आपका मन का काम है, जैसे आर्किटेक्चर का काम है इनका, ये ले लो, तो चूज़ करने की जब आएगी तब आप क्या चूज़ करोगे? हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ। तो सबसे बड़ा जो मोटिवेटर होता है वो क्या होता है? एक तो पहला मन का काम, और हमको यही डर रहता है कि अगर मैं मन का काम करूंगा तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा, इसीलिए हम कोई दूसरा फिर प्रोफेशन चूज कर लेते हैं उसकी भरपाई को करने के लिए, जो कि मैंने भी किया है। क्या होता है सबसे बड़ा जरूरी काम क्या है हमारे जीवन में? कि अपने मन के काम को करना, बस, फुल स्टॉप। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस जीवन में? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हाँ, जो लाइफ मिली मुझको, इसके साथ जो मुझको करना है वो क्या है? अब जो मैं चाह रहा हूँ, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, उस काम को करना ही तो है ना। और इसमें बाधा कहाँ आती है? हाँ, फाइनेंस में आती है। भाई मुझको जो काम करना है वो मैं क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि उससे मुझको पैसे नहीं मिलते, इसीलिए नहीं करता हूँ, बस। प्रैक्टिकल ये बात मुझको समझ में आई है। जो भी मेरा काम है मन का, वो मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि उस काम से फिर कहीं ना कहीं मुझको फाइनेंशियली लॉस हो जाता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपको ये गारंटी दी जाए, ये गारंटीड एकदम ना, 100% गारंटी है मोदी जी की, कि अगर आप अपना मन का काम करते हैं और वो फाइनेंशियली भी वायबल होगा, मतलब उसके आपको पैसे मिलेंगे, तो किसी भी परिस्थिति में आप छोड़ना चाहोगे क्या उस काम को? कोई ऐसा जो छोड़ना चाहेगा इस रूम में? किसी को लगता हो? हाँ, नहीं लग रहा है ना, बस ठीक है। तो अब ज़रूरत सिर्फ एक ही व्यक्ति की है, या एक ही ऐसे गाइडेंस देने वाले की बोल लो, है ना, जो पहली बात तो हमको अपने मन का काम क्या है उस चीज़ से मिलवा दे, ये श्योरिटी बैठ जाए
कि हाँ यही मेरा जो है गोल है, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा फील्ड रहेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी बाधा आती है कि इससे मुझको पैसे कमाने हैं या पैसे मिलेंगे, क्योंकि नॉलेज तो बहुत मिल जाएगा आपको, पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन, है ना। इंटरनेट से, लोगों से हमको क्या नॉलेज बहुत मिलेगा, एक्सपीरियंस मिल सकता है, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे। तो पैसे तो हमको खुद को कमाने हैं ना। तो ये इस बात की गारंटी चाहिए कि ये जो मेरा फील्ड है, जैसे मैं अपनी बात करूँ, वुड वर्किंग वाला जो मेरा फील्ड है वो मेरा पैशनेट वाला काम है, और अब मैं इस स्टेज में आ पाया हूँ कि अब मैं उससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ जितना भी मैं पैसा कमाना चाहूँ उतना, ठीक है ना, जितना मुझको चाहिए उतना, ठीक है। तो ऐसा कॉन्फिडेंस आ सकता है या आ जाएगा, ऐसा कितने लोगों को लगता है? जो मैं बात बोल रहा हूँ, दो बात बोल रहा हूँ। पहली बात यह है कि सबसे पहले अपना इंटरेस्ट ढूंढना है, फिर उसको फाइनेंशियली वायबल करना है, तभी सब लोग सेटिस्फाइड हो पाएंगे, हम भी और घर वाले भी और समाज वाले भी। किसी को लगता है कि मुश्किल काम है? अच्छा, किसको लगता है कठिन है? देखो आप लोग ऐसा चुप बैठ के सुनोगे ना तो फिर मेरे को लगेगा मैं दीवार से बात कर रहा हूँ ऐसा तो इंटरेक्ट कर सकते हो आप, है ना। थोड़ा अपने भी मन के अंदर जो है वो बताना है आपको जब मैं पूछता हूँ तब। मैं फिर से क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। पहला काम है अपना इंटरेस्ट ढूंढना, दूसरा काम है उसको फाइनेंशियली वायबल करना। ये काम जो है वो बहुत मुश्किल है या आसान है, आप बताओ। और जोर से बोलना है थोड़ा, जैसे मैं बोल रहा हूँ जोर से। हाँ, अच्छा, कितने लोगों को लगता है मुश्किल है? कुछ लोगों को लगता है, हाँ ठीक है। आधे लोगों को लगता है लगभग मुश्किल, और कितने लोगों को लगता है आसान है? तो बाकी के हाथ कहाँ हैं? तो हिसाब नहीं मिल रहा है। देखो मैं अकाउंट से पक्का हूँ ना, अकाउंट्स और मैथमेटिक्स में पक्का हूँ मैं एकदम तो हिसाब नहीं मिल रहा ना बेटा। या तो फिर बीच वाले जो है वो अभी स्थिति में नहीं है प्रोसेस करने के, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको प्रोसेस करने की स्थिति में नहीं है। ऐसा भी है क्या? अच्छा, जो बीच वाले हैं जो भी प्रोसेस नहीं कर पा रहे वो कितने हैं? जो मैं बोल रहा हूँ उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या बोल रहे हैं, तो आके अपना हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसा कोई है? हाथ उठा सकते हो। कोई नहीं ऐसा? तो फिर से हिसाब मिलाते हैं एक बार, ठीक है। आप चेक कर रहे हैं ना भैया, कैमरे में फोटो खींचे रखना, फिर हम काउंट करेंगे कितने लोगों को लगता है? अच्छा, क्वेश्चन क्लियर है सबको? पहले तो एक क्लियर कर लें, पता चला क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है ये कौन बताएगा? आप दोनों के अलावा, जो बोल रहे हैं उनके अलावा आप बताओ बेटा, क्या क्वेश्चन पूछा मैं? हमारा इंटरेस्ट किस में है और हम क्या करना चाहते हैं? ये एक सवाल। दूसरा, पैसा, फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। हाँ, अब मैं चूज करूंगा ना। आप बताओ बेटा, क्या क्वेश्चन है? इंटरेस्ट क्या है और इंटरेस्ट क्या है और फाइनेंशियल मतलब क्या करना है? देखो अभी तक क्वेश्चन, अभी ये बोल रहे हैं इंटरेस्ट क्या है और फाइनेंशियली क्या करना है। ये सवाल किया क्या मैंने? मैं इतना क्लियर बता रहा हूँ बेटा, हिंदी में बता रहा हूँ आपको। और कोई लैंग्वेज में बताऊँ? छत्तीसगढ़ी में, इंग्लिश में? टेस्ट करते हैं, आप बताओ बेटा। हाँ, क्वेश्चन क्या है? क्योंकि यही क्वेश्चन जब तक क्लियर नहीं है आप कैसे इंटरेस्ट ढूंढोगे अपना? जो हमारा इंटरेस्ट है वो क्या है, और मतलब वो, और जो इंटरेस्ट जो है हमारा उसको हम फाइनेंशियली वायबल कैसे करें, वो समझ में आ गया? क्लियर? जैसे मूवी देखने जाना है तो टिकट लगेगी, ठीक है? क्लियर है क्वेश्चन? अब मेरा बहुत मन है पिक्चर देखने का लेकिन पैसा नहीं है, तो क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर है ना? मूवी लगी है पुष्पा 2 अभी, ठीक है, और मेरी बड़ी इच्छा है, और घर में बोलूंगा तो डांट पड़ेगी कि बेटा पढ़ाई करो, पुष्पा देखने जाओगे कैसा? अभी तो एग्जाम्स हैं, तो डांट पड़ेगी। तो पैसे देंगे क्या? और मेरे पास पैसे हों तो खुद के, मान लो मेरे पास पैसे हों तो खुद के, फिर पूछूंगा भी क्या घर में?
हाँ पूछेंगे क्या? अच्छा कितने लोग हैं जिनके पास पैसे हैं और मूवी देखने मन चाहे मूवी, चाहे कोई सी भी मूवी हो, पुष्पा तो मैंने बोल दिया है ना, वो घर में पूछेगा जा करके? पूछोगे? आपको विश्वास है जो काम मैं कर रहा हूँ घर वाले मना करेंगे उस काम को करने के लिए? 100% तय है वो तो। क्योंकि जब मैंने टूल्स लाया था ना बेटा, टूल्स लाया था ना मैंने, तो मैं काम करता था। ये सब प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। बड़े पापा आए मेरे कुछ महीनों के बाद, बोले तू क्या बढ़ेगिरी में लग गया, तू सीए कर, है ना, इससे काम नहीं होने वाला। रोना आ गया था मेरे को, मैं किसको बोलता हूँ? तब मैं कैसे बताता कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही है? कैसे बताओगे? नहीं बता पाओगे बेटा आप, है ना। हंसी मजाक अलग बात होती है। पुष्पा मूवी लगी है, पैसे हैं, देखने का मन है, घर में बताऊंगा तो मार पड़ेगी या घर से निकाल देंगे। कौन कौन जाएगा? हाँ आर्किटेक्ट बनना है मेरे को। क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मेरे को आर्किटेक्ट बनना है, पैसे हैं मेरे पास, घर वाले नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि पापा डॉक्टर हैं, मम्मा डॉक्टर हैं, वो चाहते हैं कि आप डॉक्टर बन जाओ। किस में हिम्मत है या कन्विंस करने की ताकत है पेरेंट्स को? हाँ तो आंसर मिल गया, आंसर मिल गया ना। लेकिन दूसरी दिक्कत कि पैसे नहीं है। तो माँ बाप बोले ठीक है बेटा बन जाओ। देखो माँ बाप का भी, पेरेंट्स का बोलना गलत नहीं होता, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत बोल रहे हैं, है ना। वो जो भी बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं। मेरे बड़े पापा ने आके मुझको बोला कि बेटा क्या कर रहा है, सीए बन जा। तो ये सब बात मैं आज कर पा रहा हूँ ना, क्योंकि मैं उसको फाइनेंशियल वायबल कर पाया। अभी मेरे खुद के खाने का जुगाड़ नहीं होता उस काम को करने से, तो मैं दुनिया को क्या दे पाता? वो बात ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, है ना। तो मान लो आर्किटेक्चर में पैसे बिल्कुल नहीं है और पेरेंट्स बोल रहे डॉक्टर बन जाओ, उसमें पैसे हैं, तो कितने लोग करेंगे उस काम को? बताओ बताओ बताओ। अभी तो आप लोग बोल रहे थे हम करेंगे, फैंसी वेरेबल करेंगे। बेटा काम वही सक्सेसफुल होता है जो फाइनेंशियली वायबल हो। हाँ कुल मिला के पैसे, फाइनेंस आएगा ना बीच में कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा लोन पे जिंदगी चलेगी क्या पूरी? तो कुल मिला के लोन की रिपेमेंट तो हमारा प्रोफेशन ही करेगा ना। आपका कहना बिल्कुल सही है कि सपोर्ट के लिए मैं लोन ले लूंगी, फिर उससे कमा के हम चुका देंगे लोन को। हाँ तो तभी कर पाओगे ना जब आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो उस लोन के रिपेमेंट में कैपेबल होगा, तभी तो कर पाओगे ना, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो मैं वही बता रहा हूँ क्वेश्चन कि हमारा फील्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें हमको इंटरेस्ट हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, देखो अपने फील्ड से कटने का वही एक रास्ता होता है। क्या होता है? कि वो फाइनेंशियली वायबल नहीं होता है इन द मोस्ट ऑफ द केसेस। तभी तो 90% लोग अपने मन का काम नहीं कर रहे हैं दुनिया में। इस दुनिया में जो 90% लोग हैं ना, उनको अगर कल पता चल जाए कि सैलरी नहीं मिलने वाली है तो ऑफिस जाएंगे क्या? बैंक में दिखेगा आपको कोई भी ऑफिसर सरकारी ऑफिस में दिखेगा कि कल से सैलरी? अच्छा हड़ताल क्यों करते हैं? शिक्षा कर्मी हैं या जो भी हैं या जितने भी प्रकार की हड़तालें होती है, चाहे कोई भी करे, चाहे किसान करे, चाहे सीए करे, चाहे लॉयर करे, चाहे कोई भी करे, वो हड़ताल क्यों करता है? पैसे बढ़वाने के लिए करता है ना। अगर उसको गारंटी हो कि पैसे तो मिलेंगे भरपूर, तो हड़ताल करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो वही तो मैं बता रहा हूँ बेटा। तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? दूसरी बात, ये कोई दुकान में तो मिलता नहीं है कि चलो कोर्स कर लेते हैं दूसरे वाले भाग का। पहले वाले भाग का तो आप कोर्स कर लोगे। सवाल में 2 भाग थे कि पहला तो सीखना है, फिर दूसरा उसको कन्वर्ट करना है फाइनेंशियली। तो पहला भाग तो उसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं जो आपको सिखा देंगे या हम सिखा देंगे, ठीक है। दूसरा भाग कहाँ से आएगा? वो कहाँ से होगा? कोई सोच सकता है? और नहीं हुआ तो क्या होगा? फाइनेंशियली वायबल नहीं हुआ तो क्या होगा? चलो कुछ नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्या होगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, अपने बारे में बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, जब मैंने ये काम को किया था ना, कारपेंट्री वाले, ये काम में इतना क्यों फैला पाया पता है आपको?
इतना सब बातें जो मैं कर रहा हूँ, इतना मेरा वर्कशॉप है, ऐसा है वैसा, क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि जो मेरी पढ़ाई थी ना उसने फंडिंग किया उसको, जो मेरी डिग्री थी ना सीए की, उसने फंड किया उसको सपोर्ट किया है, उसको नर्चर किया, उसको डेवलप किया, उसको ग्रो किया है, तब तो मैं बोल पा रहा हूँ ना इतना। और मान लो कि मैं कारपेंट्री करता और उसके पैसे नहीं मिल पाते मुझको, तो मैं कितने दिन तक कर पाता उसको? कितने दिन तक कर पाता? क्योंकि डिग्री तो मेरे पास थी नहीं थी ना, और पैसे मेरे को लाके भी नहीं देता कि लो बेटा आपको हर महीने इतने रुपए मिलेंगे, आप अपना काम करते रहो। होगा कैसा? नहीं होगा ना। होगा कि नहीं होगा? तो सीरियस क्यों हो गए आप लोग इतना? हाँ ठीक है। तो क्या हुआ फिर, जो मेरा प्रोफेशन है उसने फंडिंग किया, और ये मैं समझ लो सही डायरेक्शन में था कि उस फंड को मैं सही जगह लगा पाया। मतलब जिस चैनल में मुझको लगाना था, अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट सही कर पाया, तब जाके मैंने जो भी बता रहा हूँ वो अचीव किया उसको। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अपने फील्ड को लेकर के क्या करना है आपको? हाँ, 10th या 12th के बाद क्या करना है, या अभी क्या करना है? इंटरेस्ट लाना है। किस चीज में लाना है? सब्जेक्ट पे। अभी तो मन बोलने से तो वेग टर्म हो गया ना एकदम। सब्जेक्ट पे लाना है। कौन से सब्जेक्ट पे लाना है? हाँ, अच्छा, यहाँ पे साइंस वाले कितने हैं? हाथ उठाएंगे। ठीक है, और बायो वाले कितने हैं? कॉमर्स वाले कितने हैं? आर्ट्स वाले कितने हैं? आप लोग किस में हो? हाँ, अच्छा, यहाँ कुछ तकलीफ होती है क्या ऐसे हाथ उठाने में? किसका एक बार करके दिखाओ तो, लगता है जाम है थोड़े। हाँ, सब लोग उठाओ तो ऐसा, ठीक, नीचे रखो। और बोलने में किसी का गला खराब है क्या? हाँ, टेस्ट करें। मैं यस बोलूंगा, सब लोग यस बोलना। यस, अब लग रहा है, अब लग रहा है ना? तो आप लोग कौन से डिवीजन में, स्ट्रीम में हो बेटा? जब मैं पूछा साइंस में तो कोई नहीं हाथ नहीं उठा। मैथ्स में तो कोई नई प्रकार की स्ट्रीम निकली होगी तो वो मैं जानूं। अच्छा, 9th 10th में, ठीक है। तो ऐसा बोलो ना कि हम उसमें ऐसा, ठीक है ना? तो अभी क्या करेंगे आप? 10th के बाद क्या करेंगे? या 9th वाले क्या करेंगे 10th के बाद? चलो 9th वाले की भी सुन लेते हैं थोड़ी, अभी ऊपर ऊपर का चल रहा है। आप लोग क्या करोगे बेटा? 9th में क्या करोगे आप लोग अभी? अच्छा, सब 9th वालों को पढ़ाई में मन लग रहा है क्या? हाँ, सब सब्जेक्ट में लग रहा है? नहीं लग रहा है? अच्छा, ये आपसे पूछते हैं। आप बताओ, आप कौन सी क्लास में? 9th। ठीक है, सभी सब्जेक्ट में मन लग रहा है? नहीं। पढ़ाई में मन लग रहा है? हाँ। किस सब्जेक्ट में मन नहीं लग रहा है? हिंदी। इंग्लिश में नहीं लग रहा है? हिंदी। हिंदी और इंग्लिश में? सिर्फ हिंदी। अच्छा, सिर्फ हिंदी में नहीं लग रहा है, ठीक है, बढ़िया। तो आप लैंग्वेज वाले जो है ना, हिंदी लैंग्वेज वाले फील्ड में मत जाना। ठीक है, अब आप लोग बताइए। अच्छा, एक और बात, दूसरी बात ये है जो इम्पोर्टेंट है कि जब मैंने इस काम को चालू किया था तो मेरा कोई न गोल था, न ड्रीम था, न विजन था, बस एक इंटरेस्ट था। ठीक है, जब वुडवर्किंग वाले काम को मैंने चालू किया था तो ना कोई गोल था, ना इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट था, ना गोल था, ना ड्रीम था, ना विजन था। ठीक है, अब जो 12 सालों में जो चेंज आया, परिवर्तन आया, अब उस पैशन के साथ गोल भी जुड़ गया है। ठीक है, लक्ष्य भी जुड़ गया है, क्या करना है उसका पूरा हमने चार्ट बना लिया है दिमाग पर के। ठीक है, आगे 10 सालों में क्या कर रहे हैं वो भी सोच लिया है। ठीक है, तो आप जिस भी स्टेज में हो अभी, चाहे 9th में हो, 10th में, 11th में, 12th में हो, तो आपके दिमाग में अभी की क्या पोजीशन है और आने वाली क्या पोजीशन है, उसका चार्ट या डायग्राम या फ्लो चार्ट या टाइम टेबल, उसको जो बोलो, प्लानिंग बोल लो, वो अगर होगा तो बहुत इजी हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है ना, करके फिर समझने वाली बात होती है। 2 बातें होती है, एक तो समझ के करना और दूसरी करके समझना।
तो करके समझने वाला थोड़ा महंगा सौदा है बेटा, है ना। जैसे मैं करके समझा, गलत फील्ड में गया, मतलब नॉन इंटरेस्ट वाली फील्ड में गया, फिर अब जाके घूम फिर के इतना आया। इसी को मैं अगर समझ के करा होता, अगर पहले अगर मैंने जो मेरा फील्ड है, जो पैशन है, उसको समझ के फिर उस डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाए होते, तो हो सकता है और बेहतर होता। तो आप चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जहाँ जिस भी स्टेज पे हो, तो आप करके समझोगे। अच्छा, ये रिपीट कर रहे हैं ना आंसर अपना। कितने लोग हैं जो करके समझेंगे और कितने लोग हैं जो समझ के करेंगे? अच्छा, करके समझने वाले एक बार यस बोलना। करके समझने वाले जो पहले करेंगे फिर समझेंगे, और जो समझ के करेंगे तो सब समझ के करेंगे। ठीक है। अब आपके कुछ क्वेश्चंस है क्या मुझसे पूछने के लिए, किसी भी प्रकार के? 10 मिनट हम कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड। हाँ, नमस्ते, मेरा नाम सिया है। अभी जो आपने बोला उसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे आपने बोला आपने करके समझा, अगर आप समझ के करते तो आप शायद इससे पहले स्टार्ट करते, लेकिन आपने ये भी बताया कि आपके जो सीए का प्रोफेशन है उसने आपके जो पैशन है उसको फंडिंग की। तो आप कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते, या अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे लाते कि आप उस पैशन में बहुत अच्छा वर्क कर लोगे? यही तो सबसे 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 ज़्यादा टफ काम यही होता है बेटा है ना। तो ये मुझको मुश्किल क्यों आई, अब उस पर आ रहा हूँ मैं। ये पॉइंट स्किप हो गया था, मुझको कवर करना था, बैठ जाओ। ऐसे अगर इंस्टीट्यूट, ऐसे लोग, ऐसे मेंटर्स यदि होंगे जो ये कॉन्फिडेंस दिला सके कि बेटा आप सही कर रहे हो और इसको मैं फाइनेंशियली वायबल बना दूंगा, अगर ऐसा गारंटी मिल गया तो फिर आप पीछे हटोगे क्या? आप फिर डबल मेहनत से काम करोगे ना। हाँ, तो जो मेरा विजन है आगे 10 सालों का, जो मैं बता रहा था, अब सब क्लियर है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने जो गलती की है, जो मैंने खुद से सीखा, वो दूसरे स्टूडेंट्स ना करना पड़े, उनको फेस ना करना पड़े, तो उसमें मेरा क्या योगदान हो सकता है, या मेरी क्या शेयरिंग हो सकती है, या मैं क्या कर सकता हूँ सभी के भले के लिए। तो अब ये गोल हो गया मेरा, है ना, कि सामने वाले को ये विश्वास दिलाना, भले सब अगेंस्ट में हो लेकिन आप ये कर सकते हो। और इसके लिए जो आपका क्वेश्चन था कि फाइनेंस जो है वो बाधा नहीं बनेगा, है ना, उस चीज़ की गारंटी देना, ये मेरा काम है अभी इन शॉर्ट। उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो है अछोटी का स्कूल है, कैसे होता है ये, इसकी शेयरिंग कर देता हूँ मैं थोड़ी सी, ये भी स्किप हो गया था। अछोटी के स्कूल में मैंने पढ़ाना चालू किया, 2 साल से हम वहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को प्रैक्टिकल वुड वर्किंग की। तो आपको लगता है कि कोई बच्चा सबका काम धाम छोड़ के छुट्टी के दिन स्कूल आएगा वुड वर्किंग करने के लिए? नहीं आएगा। क्यों आएगा? जब तक उसके अंदर वो जुनून नहीं होगा, नहीं आएगा ना। तो लास्ट ईयर जब हर समय एनुअल फंक्शन होता है, हर स्कूल में होता है, हमारे यहाँ स्कूल में भी होता है, तो वो जो एनुअल फंक्शन था उस पर टेंट लगाने से लेकर के अगले दिन टेंट निकालने तक का जितना भी काम होता है ना, वो हमने और बच्चों ने मिलकर के साथ में किया। क्यों कर पाए? क्योंकि हमने जो सीखा था स्किल वो तो सीखा ही था, डिज़ाइन, कॉन्सेप्ट, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये सब सीख लिया था। फिर वो जो वर्कशॉप था उसकी प्लानिंग कैसे स्टार्ट हुई पता है आपको? मैंने बच्चों को ये नहीं बोला कि आपको वर्कशॉप करना है या हमको हमारा एनुअल फंक्शन है हमको वहाँ स्टॉल लगाना है, ऐसा ऑर्डर नहीं दिया उनको। ये तो कोई बच्चा नहीं आता कि हमसे मजदूरी कराने बुला लिए, ऐसा लगता उनको। मैंने उनको बोला बेटा अपना एनुअल फंक्शन होता है उसी का ना, आपको पूरा वो बता रहा हूँ सीक्वेंस, कैसे प्लानिंग किया मैंने उनके साथ में, हमने मिल करके। बेटा हमारा 30 मार्च को एनुअल फंक्शन होने वाला है, हमने सब कुछ सीख लिया है साल भर में, अब क्या करें? प्रोडक्ट का डिस्प्ले लगाते हैं और सेल करते हैं, ये बोला मैंने उनको। ठीक है, तो कैसे प्रोडक्ट का डिस्प्ले लगाया, क्या सेल करें? तो फिर हमने तय किया कि 20 प्रोडक्ट्स बनाएंगे हम और हर एक की 20 क्वांटिटी बनाएंगे। मान लो कि ये एक प्रोडक्ट है तो ये बनाएंगे अपने वर्कशॉप पे और इसकी 20 क्वांटिटी बनाएंगे हम मिल करके। तो कितने पीस हो गए? 20 डिजाइन्स इंटू 20 क्वांटिटी, कितने हो गए? 400। हर एक प्रोडक्ट का एवरेज सेलिंग प्राइस 100 रुपया होगा। कितना हो गया पैसा? 40,000 रुपये। एक दिन में हमको एक एग्जीबिशन में 40,000 रुपये का सेल करना, ये हमारा टारगेट था। तो कॉस्टिंग कितनी आएगी उसकी?
जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे, मैं मान लेता हूँ, मैंने उनको बोला हम अपनी कॉस्टिंग 50 से 70 रुपये के बीच में रखेंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा हमको? 30 रुपये, 20 रुपये तो कम से कम बचेगा। तो 400 पीस में कितने बचेंगे? 400 पीस में कितने बचेंगे? अगर एक पीस में 20 रुपये बच रहे तो 8000 रुपये बचेगा। बोलना है थोड़ा बेटा आप लोग को है ना। अच्छा, तो 8000 रुपये बचेगा। तो ये प्रोजेक्ट बना ऐसा, तो बच्चों को क्या दिखा? इंटरेस्ट दिखा ना? नहीं, 8000 नहीं दिखा, एक इंटरेस्ट दिखा, एक इंटरेस्ट दिखा ये कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये फाइनेंशियली वायबल है, इसमें हमको मेहनत मजदूरी ये नहीं करना है, ये हमारा खुद का एक उद्योग है, बिजनेस है, स्टार्टअप है। ये सब क्या होता है? यही होता है। फिर हमने, अच्छा ठीक है, अब एग्जीबिशन के लिए 10 दिन बचे हैं और 400 आइटम बनाने हैं, तो टाइम नहीं होता क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है स्कूल का। तो फिर टाइम मैनेजमेंट के लिए हमने तय किया कि बेटा इतने में तो इतना बन नहीं पाएगा, एक प्रोडक्ट को बनाने में आधा घंटा लग रहा है, तो 400 प्रोडक्ट बनाने में इतने घंटे लगेंगे, हम इतने लोग हैं तो इतना ही मैक्सिमम बना पाएंगे, तो टाइम तो कम है। तो उन्होंने खुद से कहा, मैंने नहीं बोला ना उनको, ये सब बातें बच्चों ने बोली कि अध्यापक जी हम ना संडे को भी आ जाएंगे और हम ना 2 घंटे ना शिफ्ट को बढ़ा लेते हैं अपनी। ये सजेशन मेरा नहीं था, ये बच्चों ने बोला कि हम संडे को भी आएंगे। और उसमें एक और बात बता रहा हूँ, 10th के बच्चों का बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ था मार्च में, बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ है, अगले दिन बच्चे जो है ना छुट्टी पे चले आते हैं, 10 दिन की या 5 दिन हम रेस्ट करेंगे, रिलैक्स मोड में चले आते हैं। बोर्ड एग्जाम खत्म होने के एक दिन के बाद दूसरे दिन वो बच्चे आ गए 10th वाले जो है वापस स्कूल में प्रोडक्शन करने के लिए कि हमारा एग्जीबिशन होने वाला 30 तारीख को, तो उसके लिए हमको योगदान देना है अपना। फिर उसकी जितनी प्रोडक्शन हुई, पैकिंग हुई, लेबलिंग हुई, ब्रांडिंग हुई, कॉस्ट निकाल के लेबल चिपकाना हुआ, सब कुछ काम किया हमने। और फिर टेंट का डिज़ाइन किया, टेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो हवा को सह पाएगा कि नहीं, इसके लिए प्रोटोटाइप बनाया। फिर उस टेंट के कपड़े की सिलाई के लिए सिलाई वाली मशीन से हमने टेंट सिले और टेंट को खड़ा किया, 10 टेंट लाइन से लॉन में खड़े किए और फिर उसमें अलग अलग स्टॉल्स लगाए, फूड का, वुड वर्किंग का, साइंस का, ऐसा अलग अलग। और फिर जब लोगों ने देखा, करीब 1100 लोग आए थे वहाँ पर। अच्छा, स्टॉल में खड़ा कैसे होना है, कौन बिल बनाएगा, कौन सामान पैक करके देगा, कौन काउंटिंग मिलाएगा, है ना, कौन विजिटर्स को अटेंड करेगा, कौन प्रोडक्ट्स की बारे में बताएगा, किसकी खासियत क्या है, ये कैसे बना है ना, प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन देगा विजिटर्स को। इन सब की प्लानिंग हुई, ठीक है। तब जा कर के सेल्स हुआ वो, और 40,000 रुपये में वो कन्वर्ट हुआ काम जो है। अगर मान लो उस दिन वो कोई भी जो पार्टिसिपेंट्स या विजिटर्स आए थे उस चीज़ को देखते नहीं और नहीं खरीदते, तो बच्चों का क्या इंटरेस्ट बनता अगले बार के लिए? मान लो अगर वो एग्जीबिशन फ्लॉप हो जाता, मान लो अगर, तो बनता क्या अगले दिन से वो काम को करने का इंटरेस्ट, कि हम इतने दिनों से तैयारी की है, मेहनत की, और जो हमने गोल लेके चले थे कि ऐसा ऐसा करेंगे, अगर वो अचीव नहीं होगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं मन में लगता। लेकिन हमको इतना कॉन्फिडेंस पहले दिन से ही था कि हम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने प्राइस रेंज वैसी रखी थी, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी वैसी रखी थी कि कोई रेजिस्ट ना कर पाए। मतलब अगर किसी ने चीज़ को देख लिया ना ऐसा, तो फिर उसको लगे ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, सब ले लूँ, और इतना सस्ते में मिल रहा तो क्यों ना ले लूँ, बेनिफिट क्यों ना उठा लूँ, है ना। जैसे बुके है, मान लो इतना सुंदर हो कि जो लेने वाला है वो कितना भी चार्ज कर लो, अब मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस क्वालिटी का अगर हमारा काम रहेगा ना, और हमको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमारा काम इस क्वालिटी का है, तो सेकंड वाला जो भाग है उसका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब मैं करंट स्टेटस बता रहा हूँ अछूटी का। 19 तारीख को एग्जीबिशन है, वापस अगला साल आ चुका है, एक साल ऐसा घूम गया गोल, ठीक है। इस साल जो है हमने क्या किया मालूम, जो अभी तक काम हो चुका है, छोटी क्लास के बच्चों के लिए 50 टेबल, ऐसे छोटे वाले 50 टेबल बड़े क्लास के बच्चों ने बना दिए और दे दिया। एक टेबल की कीमत है 300 रुपया, 600 रुपया, 600 रुपीज़ कॉस्टिंग पड़ रही है। जो 50 टेबल की कितनी हो गई? हाँ, 30,000। तो 30,000 का वो काम हो गया। दिवाली में 100 पीस, तो 100 पीस डिलीवरी बरगढ़ में, 50 पीस कैंडल स्टैंड और 50 पीस मोबाइल स्टैंड, हर एक की कॉस्टिंग 100 रुपया, 10,000 रुपये का काम हो गया। तो बच्चों ने जब ये देखा कि हम जब काम करते हैं और उसका जो प्रतिफल है, उसका जो रिजल्ट है वो आता है पैसों के रूप में,
तो उनको एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो वेस्ट नहीं है। आखिर अल्टीमेट जितनी भी पढ़ाई करनी है, हमको करियर बनाना है, वो क्यों क्यों कर रहे हैं हम ये? सेटल होने के लिए कर रहे हैं लाइफ में। और उससे आश्वासन चाहिए हमको स्किल से कि हमारा जो ज़रूरतों की के लिए जो पैसे चाहिए वो उसको फुलफ़िल कर सके। अगर इस चीज़ की गारंटी दे दी कि हमने जो आपका स्किल है उससे आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी, उससे पैसे आ जाएंगे, तो उससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अगर किसी को डांस करने के पैसे मिल रहे हैं, किसी को क्रिकेट खेलने के पैसे मिल रहे हैं, तो उसके लिए उससे बड़ी बात हो नहीं सकती। तो इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना पड़ेगा। तो वो हमने करके दिखाया वहाँ पर। तो अब बच्चे जो है ना 2 दिन के अंदर हमको पूरा वापस टेंट लगाना है, 10 टेंट लगाने हैं। इस बार नए डिज़ाइन के टेंट लगेंगे, उसकी प्लानिंग कर लिए हैं। नए डिज़ाइन के सब वो लगेंगे, क्या बोलते हैं, जो प्रोडक्ट्स रहेंगे सेल करने के लिए, वो हो गए। तो 2 दिन अभी भिड़ के वही सब काम करेंगे, ऐसा है। तो मैं सिर्फ इतना ही एक लाइन में बताना चाह रहा हूँ आपको। जो क्रक्स है वो कि पहला काम है अपना इंटरेस्ट ढूंढना, फिर ऐसा कोई रास्ता निकालना जिससे कि वो इंटरेस्ट जो है फाइनेंशियली वायबल हो, है ना। तो इससे आप कभी थकोगे नहीं। चाहे हाँ पैसे कम या ज़्यादा हो सकते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है वो पैसे कम हो या ज़्यादा हो, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में हो सकता है ना भाई। अब जो जितने आर्किटेक्ट हैं सब एक समान तो फीस चार्ज नहीं करते, जितने सीए हैं सब एक समान फीस चार्ज नहीं करते, जितने डॉक्टर्स हैं सब एक समान फीस चार्ज नहीं करते, जितने एक्टर्स हैं सब एक समान फीस चार्ज नहीं करते। आईपीएल में जो ऑक्शन होता है सब खिलाड़ियों की एक समान फीस नहीं होती है। पैसे कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जब तक अगर वो फाइनेंशियली वायबल नहीं होगा तो फिर आपको ताकत लगेगी। और अगर वो प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल हो गया मान लो, तो फिर आप उसको अनलिमिटेड एनर्जी के साथ, है ना, बिना थके कर सकते हो। जितना आप फिर उसमें जितना एक्सपांड करना चाहो वो आप कर सकते हो। तो इसका जो प्रैक्टिकल जो मैंने करके देखा है 2 सालों में, छोटी के स्कूल्स के बच्चों के साथ देखा है। अभी देखो बेटा 2:10 हो गया है। अगर आपको कुछ पूछना है या आपको कुछ शेयर करना है अपनी बातें, या मुझसे कुछ जानना चाहते हैं आप, तो वो बता सकते हैं आप। 5 मिनट मैडम, है ना? हाँ बताइए बेटा। और मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, तो आपने मतलब जब वो दीदी जो भी थे उन्होंने सीए का आपको बताया, तो आपने उसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया और किया भी तो मतलब उसमें बना के कैसे रखे? मतलब नहीं किया ना बेटा, इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया मैंने, वो तो मजबूरी थी ना। देखो मैंने इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया, वो तो क्या अब करना था, कुछ ना कुछ करना होता है जीवन में, तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो चलो यही कर लेते हैं, वो वाली बात थी। अब कुछ नहीं तो चलो यही कर लेते हैं। अब वो हो भी गया, वो हो जाता है, वो कोई बड़ी बात, मैं वही बता रहा हूँ आपको। वो मैं स्टार्ट यहीं से किया था, आपकी जो क्वेश्चन वहीं से तो स्टार्ट किया था मैंने आज का स्पीच, कि आप सब बन सकते हो। आप बैठ जाओ बेटा, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ एकदम क्रिस्टल क्लियर। लिख लेना आप डायरी में, पेन में, पेपर में, कॉपी में, जिसमें भी लिखना है ना लिख लेना, माइंड में लिख लेना कि ये तो आप जो चाहो वो बन सकते हो और बन भी जाओगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, है ना। जो भी चाहो आप, क्योंकि मैंने करके देख लिया है। लेकिन अगर दूसरा वाला भाग, पहला और दूसरा दोनों भाग अगर मैच नहीं करेगा ना, मतलब अगर बिना इंटरेस्ट के कुछ बन गए और पैसे कमा रहे तो भी बात नहीं बनेगी, और सिर्फ पैसे कमा रहे हो नहीं और इंटरेस्ट का काम कर रहे हो और पैसे नहीं मिल रहे तो भी बात नहीं बनेगी। समझ में आ रहा है? थोड़ा हैवी है मालूम है, आप लोग के एज ग्रुप के हिसाब से नहीं है सब बातें, क्योंकि ये बहुत ऊपर की बातें हैं, लेकिन मैं और सरल करने का प्रयास करता हूँ एक बार। सबसे पहला जरूरी काम क्या है? एक साथ बोलना ना। सबसे जरूरी काम क्या है? ये मैं मान के चलता हूँ, आप सबको पता है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। दूसरा सबसे जरूरी भाग क्या है? उसको फाइनेंशियली वायबल करना। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में अलाइन होंगे तभी बात बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्या क्या दोनों बात? सब साथ में बोलेंगे। हाँ, सबसे पहला काम कि हम इंटरेस्ट का काम करें, दूसरा काम कि वो फाइनेंशियली वायबल हो। अगर ये दोनों हो गया, मान लो अगर इसमें सक्सेस मिल गई हमको, तो फिर क्या तकलीफ आएगी? आएगी कोई तकलीफ? अब 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक तो मैं इंटरेस्ट का काम कर रहा हूं लेकिन पैसे 0 हैं, ये एक कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन है
कि मेरे पास पैसे बहुत है लेकिन काम इंटरेस्ट का नहीं है, दोनों बात बन पाएगी? दोनों सिचुएशन में हम खड़े हो पाएंगे क्या? हाँ, लंबे समय तक बिना थके, मतलब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये लंबे समय तक और बिना थके इंटरेस्ट के साथ अगर जीवन जीने तो उसकी बात कर रहा हूँ, नहीं तो जिंदगी चलती है ऐसा कुछ नहीं चलती। मैं जिस एंगल से, जिस विजन से बता रहा हूँ वो ये है कि आप बिना थके लंबे समय तक किसी काम को कर सकें, तो वो तभी पॉसिबल है, पहले तो वो मन का काम हो, दूसरा वो फाइनेंशियली वायबल हो। इस कॉन्सेप्ट को समझने में किसी को दिक्कत है अभी? किसी को लगता होगा नहीं क्लियर नहीं हुआ अभी तक ये बात जो आप बोल रहे हो, या कुछ समझना है तो वहाँ डिटेल में समझा सकता हूँ 5 मिनट में और दूसरे तरीके से। तो कौन समझाएगा? आप सबको समझ में तो आ गया, आप समझाओ तो बेटा। ऐसा क्या? अभी मैंने क्या बोला वो समझ में आ गया ना सबको? आपको भी आ गया होगा ये, मैं मान के चल रहा हूँ। ये तो आप बोलते हैं मुझको कि सर मुझको समझ में नहीं आया है। अच्छा, कौन कॉन्फिडेंस से बता सकेगा कि सर मैं बताऊंगा आप क्या बोल रहे हो, तेरे से मेरे को सब समझ में आ गया, चलो मैं आपको बताता हूँ। हाँ आप बताओ बेटा। नहीं, आपके अलावा, आप तो बहुत बोल चुके, जो नहीं बोले उनको मौका देंगे। 2-3 लोगों के अलावा और कौन बोलेगा? हाँ बेटा आप बताओ। वेरी गुड। ऐसा कोई आ गया है तो बड़ा मजा था। सबसे पहले जो अपना इंटरेस्ट है उसको ढूंढना है, उसमें और उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं वो करना है। हाँ। उसके बाद उसको फाइनेंशियली किस तरह से हम लोग उसको वायबल कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग स्टेबल हो सकते हैं, हाँ। उसको देखना है। अगर हम लोग को वो स्टेबिलिटी मिल जाती है उसके बाद जो अपना इंटरेस्ट है उसको और बढ़ाना चाहिए। ठीक बात, एकदम क्लियर एकदम। तो ऐसा अगर अपनी लाइफ रहेगी पूरी तो कोई दिक्कत या कोई तकलीफ आएगी क्या? ऐसा लगता है आपको? या आ सकती तो किस तरीके से आ सकती है? अगर ये क्लियर है तो मेरे ख्याल से शॉर्ट है पूरा इक्वेशन जो है, इक्वेशन जो है LHS इज इक्वल टू, हो गया खत्म। इतना तो सिंपल है और ये काम हो सकता है, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं आपको। भाई इन दोनों को LHS इज इक्वल टू RHS करने के लिए जो भी ऊपर डेरिवेशन करना पड़े, वो डेरिवेशन कैसे होगा वो मैं बताऊंगा आपको, या मेरे जैसे लोग जो हैं, हमारे जैसे लोग जो हैं, वो आपको गाइड करने वाले यदि मिल जाए अगर इस एज पे, इस स्टेज पे, 9, 10, 11, 12 कॉलेज, तो कोई आगे लाइफ में कोई दिक्कत आएगी क्या किसी भी प्रकार की? तो आज का जो टॉपिक है ना उसका समरी यही है, बस इतना। अब बॉयज में से कौन बताएगा इस बात को? आप बताओगे? अपने ढंग से बताना। जैसे कि जो हमारी पैशन है वो अगर वो है और उसको, उससे अगर हमारी इनकम बने, या तो हम उसको किसी सोसाइटी में बेच पाए या सेल कर पाए, तो वो मैच खाना चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे जो हमारा पैशन है अगर वो सोशली मैच नहीं खा रहा है, हाँ मतलब जैसे कि आप कुछ भी चीज़ करोगे तो बेचना तो किसी को पड़ेगा ही, तो वो मैच नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे? कैसे? मेरा मैच करता है लेकिन यूजुअली जैसे कि जैसे सेकेंडरी जो ऑप्शन होता है, सेकेंडरी ऑप्शन मानते तो है ना, फिर मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं अपने आप में। भाई आपको भूख लगी है तो आप खाना खाओगे, अभी सेकेंडरी ऑप्शन दे दो कुछ होता है? होता ही नहीं। क्लियर होता है? हाँ, नहीं मालूम होता है ना तो फिर कंफ्यूजन होता है। सही गाइड करने वाला ना हो तो फिर क्या होता है? कंफ्यूजन होता है उसमें। जैसे मान लो 10 आइटम रखे हैं और भूख लगी है, कुछ हेल्दी है कुछ अनहेल्दी है, मुझको नहीं पता क्या खाना है तो मैं कुछ भी खा लेता हूँ, और पता होता है हेल्दी खाना है तो फिर मैं हेल्दी खाता हूँ। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जान करके अनहेल्दी खाए। होता है कैसा? कभी नहीं होता है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नमस्ते भैया, मेरा नाम रुद्राक्ष नखर है और मैं क्लास 9 से हूँ। तो मेरा ये सवाल था कि जैसे जो सब्जेक्ट अभी स्ट्रीम चूज़ करने का जो रहता है 11th-12th में, वो चूज़ करने का था कि घर वाले जैसे घर वाले जो है वो पूरे डॉक्टर बैकग्राउंड के से है और मेरे को इंटरेस्ट है एस्ट्रोनॉमी में, डॉक्टर में नहीं है।
मतलब मेरा इंटरेस्ट उसमें है एस्ट्रोफिजिक्स में, तो उसके लिए दोनों साइंस से रिलेटेड है। तो ये तो कंफर्म होगा कि साइंस लेना है, लेकिन अब ये कंफर्म नहीं है कि बायो भी ठीक ठाक आता है, क्योंकि साइंस के अंदर ही आता है। तो साइंस में इंटरेस्ट है तो बायो भी आता है और फिजिक्स केमिस्ट्री भी ठीक ठाक आता है। तो उनमें से आप क्या चूज़ करना चाहिए? हाँ, तो क्या वो उनके हिसाब से डॉक्टर ज़्यादा अच्छा है? उसके लिए आपको पेरेंट्स को भेजना पड़ेगा यहाँ पे उसके लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसी लिए हम ये बोलते हैं कि जो भैया लोग सब बोलते हैं कि पेरेंट्स के ज़्यादा ज़रूरी है समझना। तो आप तो अपना बेस्ट करना ही चाह रहे हो, इसलिए तो मैंने ये विज़न रखे कि भाई हम गाइड बनेंगे और ऐसे पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे या बैठ के चर्चा करेंगे साथ में सब, ताकि ये काम जो डिफरेंसेस आ जाते हैं ना, क्योंकि उनका कहना भी सही है एक तरह से देखा जाए तो आपका कहना भी सही है, तो बीच का कोई रास्ता हमको निकालना पड़ेगा और आपको ये कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा अपने तरफ से कि जो मैं करूँगा वो बेस्ट ही करूँगा अपना, ऐसा उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। नहीं तो फिर मेरे ऐसा हाल होगा कि कहीं से फिर फंडिंग कोई, या तो फिर आपका कोई ऐसा प्रोफेशन बनेगा बायो में, आगे जाके क्या होगा मालूम हो, आप डॉक्टर बनोगे, फिर डॉक्टर से आप पैसे कमाओगे या जो भी रिसोर्सेज, पैसे नहीं बोलना चाहिए उसको, रिसोर्सेज बोलना चाहिए, रिसोर्सेज इकट्ठा करोगे और फिर उसको एस्ट्रोनॉमी में लगाओगे आगे जा कर के एक वो रास्ता बनता है जैसे मैंने बनाया। और पहले से अगर कोई सपोर्ट कर दे तो इतना लॉन्ग कट नहीं लेना पड़ेगा, हम शॉर्टकट से निकल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है वो तो। और फिर ये आपकी फिर वो बोलो डेडिकेशन बोल लो कि उस पोस्ट में या उस करियर में जाने के बाद भी आपका पैशन इतना जुनूनी हो कि आप एस्ट्रोनॉमी में कुछ काम करना चाहो उससे समय निकाल करके, फिर आप वहाँ पे बिजी हो जाओगे। तो वहाँ से आपको रिसोर्स और टाइम दोनों निकाल करके अपने इस एस्ट्रोनॉमी वाले पैशन में डालना पड़ेगा और इतना एक्सेल करना पड़ेगा कि फिर डॉक्टर वाले जो ब्रांच उसको कट कर दें और हम फिर इसी में आगे बढ़ें, ऐसा जैसे मैंने किया है ना। तो ख़राब कुछ नहीं होता है, सब चीज़ों की अपनी अहमियत होती है, बस हमको कब क्या डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, ये डिसीजन मेकिंग भी एक बहुत अच्छी जो है ना एक क्लास हो सकती है आप लोग की, फिर कभी अगर मौका मिलेंगे तब लेंगे। ये सब डिसीजन मेकिंग के अंदर आता है, आपका जो सवाल है वो। ठीक है, बढ़िया बेटा, बढ़िया। और किसी को कुछ? हाँ जी, हाँ। जैसे आपका जो मेजर गोल था वो तो ये था कि आप ड्रीम कॉलेज आप NIT रायपुर में पढ़ना चाह रहे थे। हाँ। जो ये है ये तो आपका एक पैशन हो गया और एक बैकअप प्लान बोल सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कौन से मेजर मिस्टेक्स थे जिसके वजह से आपको वहाँ एडमिशन मिलने में मतलब दिक्कत हुई या फिर आपको नहीं मिला इस वजह से? और अगर हाँ वो तो है ना बेटा, मिस्टेक नहीं है वो सिस्टम है अपना, ऐसा अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम की खराबी है वो, कि यदि किसी बच्चे का किसी भी कारणवश से किसी भी सब्जेक्ट में अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम बोल लो या नंबर कम है ये बोल लो, एडमिशन नहीं हो पाता तो उसको उस शिक्षा का अधिकार नहीं है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी है। और अगर आपको अगर वहाँ एडमिशन मिलता तो क्या आप वहाँ के जैसे अभी तो हम लोग 11th-12th में फिर भी हम लोग ये सोचते हैं कि अपने इंटरेस्ट के साथ हम लोग एक बैलेंस नहीं बना पाएंगे, तो अगर आपको वहाँ के स्टडी के अकॉर्डिंग आपको अगर अपना पैशन जो है उसको देखो बेटा, ये इस बात का जवाब मैं इस तरह दूंगा कि उस समय का टाइम अलग था, अब टाइम अलग है। अब सबसे बड़ा जो हमारे पास सपोर्ट है ना वो इंटरनेट का सपोर्ट है। ठीक है, और बहुत सारी अब कॉलेज पे डिपेंड नहीं रहा है, स्टडी जो है ना वो किसी विशेष कॉलेज के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो आप अपना भी आउट ऑफ द कॉलेज जा कर के बहुत सारी रिसर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, वो समय समय पर गाइडेंस ले सकते हैं आप। तो अब डिपेंडेंट नहीं है कि मैं इस कॉलेज से ये चीज़ करूँगा तभी उस काम को सीख पाऊँगा, आप बिना कॉलेज गए बिना स्कूल गए भी सीख सकते हो, बशर्ते इंटरनेट का यूज़ करके सीख सकते हो, बशर्ते आपके अंदर वो सीखने की उतनी चाहत हो, है ना। मतलब मटेरियल की जानकारी की कमी नहीं है, हमको कितने इंटरेस्ट है फील्ड में वो ज़्यादा ज़रूरी है उससे। और बहुत 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 ईजी हो गया इंटरनेट का जो ये जितना भी हमारा स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होने के बाद। ठीक है, और कुछ सवाल है आपका? वो तो मैंने क्या है ना, नंबर कम आए मेरे, रैंकिंग होती है उसमें, अब नंबर कम आए तो नहीं हुआ एडमिशन, ऐसी बात है बस। एक और क्वेश्चन, और किसी को पूछना है बेटा?
गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम सौम्या है। मुझे ये पूछना था कि इंटरेस्ट कैसे मतलब पता चल सकता है कि हमको किस में इंटरेस्ट है। हाँ, तो उसका तो मैंने डिस्कस किया ना बेटा कि आप जितनी भी फील्ड होती है अभी आप लोग का जो एज है उसमें आपको अलग अलग किस्म की फील्ड्स, अलग अलग वैरायटी की फील्ड्स की जानकारी लेना, अपने से जो बड़े हैं उनके साथ डिस्कस करना और खुद प्रैक्टिस करके देखना, वही एक रास्ता है। और हम सब के अंदर एक बचपन से तो रहते हैं ना इंटरेस्ट वाली जो बात होती है कि मुझको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो वो तो आपको ही देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट किस में वो कोई दूसरा नहीं बता सकता ना, दूसरा कैसे बताएगा, उसके रिसर्च करना पड़ेगा आपको खुद के अंदर। और जब भी समय मिले, जब भी मौका मिले, अलग अलग फील्ड्स के लोगों से मिलिए, उनकी जर्नी को सुनिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, तो 2-4 साल में ऐसा होगा कि आपका डेटा पूरा आ जाएगा हर एक फील्ड का, फिर आपको जो सूटेबल बेस्ट हो वो आप चूज़ कर सकते हो आगे, है ना। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए सिंपल भाषा में बताता हूँ, मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन और वो सब्जेक्ट होता है, टॉपिक होता है कैलकुलस, है ना, इंटीग्रेटेड कैलकुलस, तो मेरे को समझ में ही नहीं आता था, पल्ले ही नहीं पड़ता, मतलब वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, अब नहीं आता तो नहीं आता था। हो सकता है उसी वजह से मेरे जो है मार्क्स कम होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में, है ना। तो ये समझ लूँ मैं कि भाई ये अपने समझने की चीज़ नहीं है, तो क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब मुझको वो समझ में नहीं आ रहा है लेकिन वही काम को करना है, तो फिर मैं अपने से ही लड़ाई कर रहा हूँ ना अंदर में, मतलब मेरे को समझ में भी नहीं आ रही टॉपिक और पढ़ना भी वही है, तो वो एक साथ कैसे रहेगा, साथ में नहीं रहेगा ना, फिर वहाँ से हटना पड़ेगा, फिर और कुछ एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी फील्ड्स को जब एक्सप्लोर करके देखोगे ना आप, तो कोई ना कोई एक ऐसी फील्ड आएगी जहाँ आपको समझ में भी आएगा और वो आप करना भी चाहते हो वैसा होगा, है ना, वैसे ही होगा वो तो। और कोई तो जब तक वो मैच नहीं हो रहा तब तक मतलब तो वो तो खोज है ना बेटा वो तो यही तो मकसद है स्कूल का कि आपको 12th तक के कम से कम, मैं तो 10th चाहता हूँ लेकिन कम से कम जो 12th तक की ये बता दे स्कूल कि ये चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, ये करना है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे दे स्कूल हर फील्ड की अधिक से अधिक, ताकि सभी प्रकार के बच्चों को हर एक फील्ड का नॉलेज हो जाए, फिर वहाँ से वो अपना बेस्ट सिलेक्ट कर सकें। जैसे एग्जांपल के लिए हम जब मॉल में जाते हैं तो हर ब्रांड के हर चीज़ के कपड़ों की दुकानें होती है, हर वैरायटी की होती है ना, फिर हम अपना बेस्ट वहाँ से चूज़ कर लेते हैं। वो इसीलिए कर पाते हैं कि एक ही जगह पर सब कुछ अवेलेबल है पूरी डिटेल के साथ, तब हम कर पाते हैं, और वो सब बिखरा रहे पूरा तो मुश्किल हो जाएगा ना थोड़ा, बस ऐसा है। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन बेटा। हाँ बेटा। नमस्ते, मेरा नाम काव्याशा है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें जो हमारा कंटिन्यूस मोटिवेशन है वो कहाँ से मिलेगा, कंटिन्यूसली जो मोटिवेशन है, क्योंकि वो हाँ, जब मैं कोई चीज़ कर नहीं पा रही हूँ या फिर मेरे अंदर भी खुद भी कोई गिव अप मोमेंट आ गया, या फिर मैं उसे ट्राई करूँ, या फिर किसी के बोलने से मैं इन्फ्लुएंस हो गई कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। होता है ऐसा, कंटिन्यूस मोटिवेशन की एक ही खुराक है, अगर आप पैशन वाला काम करोगे ना तो फिर ना किसी मोटिवेटर की ज़रूरत है, ना फाइनेंस की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं, वो आपका काम ही आपको मोटिवेट करेगा और करने के लिए। तो जो इनका सवाल था ना कि फील्ड कैसे सिलेक्ट करें, यदि आपने सही फील्ड सिलेक्ट कर ली तो फिर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन की ज़रूरत क्या है, मोटिवेशन दवाई है बेटा, एक कोई अच्छी चीज़ नहीं है मोटिवेशन। बीमार जैसे दवाई खाते हैं ना, वैसे जिसको काम में इंटरेस्ट नहीं है वो लोग मोटिवेशन की गोली खाते हैं। जिसको काम में इंटरेस्ट है वो कभी मोटिवेशन की गोली नहीं खाएगा, क्योंकि उसको तो काम में ही मोटिवेशन मिल रहा है अपना। जैसे मैं अपनी बात करूँ ना, तो ये जो कारपेंट्री का अगर कोई मेरे को बोल दे कि कल आपको दिल्ली जाना है वर्कशॉप के लिए, तो मैं कुछ नहीं सोचूंगा, ना कुछ बात करूंगा उससे, सीधा अगर जो भी पॉसिबल वे है उससे पहुंच जाऊंगा सीधा। अब वो पैसे मिल रहे कि नहीं मिल रहे, कम मिल रहे कि ज़्यादा मिल रहे, वो दूसरी बात है। कोई मेरे को आके मोटिवेट नहीं करेगा कि भैया चलो तो बहुत अच्छा है ऐसा, वो खुद ही मोटिवेट हो जाएंगे हम खुद ही। तो काम ही हमारा मोटिवेटर है खुद, कोई दूसरे व्यक्ति की या किसी बुक की या किसी वीडियो की या किसी क्लिप की या किसी कोट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती खुद को मोटिवेट करने के लिए। सोते समय भी जागते समय भी पूरे टाइम मोटिवेटेड रहते हैं हम, अगर उस काम में इंटरेस्ट हो तब, लेकिन बस तभी हो पाएगा ये। तो उसके लिए जो इन्होंने सवाल किया कि काम में इंटरेस्ट कैसे आए, तो ये स्कूल की जवाबदारी है, पेरेंट्स की जवाबदारी है
कि इतनी सारी जो अलग अलग फील्ड्स हैं उससे बचपन से ही उनको क्या है ना अवगत कराते जाएं, ताकि वो पूरी चीज़ें देख ले, फिर कहीं ना कहीं तो एक जगह सेट होगी चीज़ जाकर के। ऐसा तो नहीं होगा कि किसी चीज़ में ही मन नहीं लग रहा है तो फिर तो अपनी सॉफ्टवेयर में ख़राब है। फिर तो अगर आपका कहीं मन नहीं लग रहा है तो फिर हमारे में कुछ ना कुछ कमी है, कहीं ना कहीं तो मन लगेगा ना बेटा। ठीक है, हाँ और पूछो बेटा, अपन 10-15 मिनट ले लेंगे। और अगर जैसे स्कूल या फिर जो भी पेरेंट्स उनसे सपोर्ट नहीं मिल रहा कि हमें इंटरेस्ट हमारा क्या है वो ढूंढने में हमारी हेल्प नहीं कर पा रहे, तो कैसे करेंगे? तो यही तो मेरा विज़न है कि नहीं हो पाता है भाई। स्कूल में या पेरेंट्स में अगर मान लो नहीं हो पा रहा है इंटरेस्ट जगाने का अंदर, तो वो तो वही तो हमारा काम है ना बेटा, वो आपका काम थोड़ी है। बच्चे को मैं क्लियर कर दूँ बेटा, बच्चों का काम नहीं है कि अब आप जितनी दुनिया आपने देखी है अभी तक उससे ज़्यादा तो सर नहीं देखी होगी, उससे कम मैंने देखी होगी, है ना, हो सकता है हमारे और किसी ने। तो आपको हम सबसे सीखना है और हमारी जवाबदारी है ये कि हम आपको सही डायरेक्शन दे पाएँ और वैरायटी दे पाएँ आपको। जितनी अधिक से अधिक वैरायटी हम दे पाएंगे ना आपको, वही हमारा काम है। स्कूल का, कॉलेज का, घर का, पेरेंट्स का यही काम है कि आपको अधिक से अधिक वैरायटी दे पाएँ, फील्ड्स की जानकारी दे पाएँ। तो आपको थोड़ी नहीं समझ में आएगा कि ये भी होता है। जैसे अब हो गया ना, अब इंस्टाग्राम भी करियर है, यूट्यूब भी करियर है, बाइक रेसिंग भी करियर है ना, रील बना के डालना भी एक करियर है। तो हमारे समय में तो नहीं हो पाता था ये सब करियर, तो वो तो समय के साथ चेंज होता रहता है काम, तो ऐसा है। और ये बड़ों की जवाबदारी है कि बच्चों को ये बताएं कि आप ये कर सकते हो, उनमें ये विश्वास जगा पाए कि हाँ आप ये कर सकते हो, फिर आप उसको करके देखो उस काम को। मन लगे तो करना और नहीं लगे तो बता देना कि नहीं मुझको ये नहीं लग रहा है मन, फिर और कुछ देखेंगे, फिर और कुछ देखेंगे, फिर और कुछ देखेंगे। जैसे हम अभी तक हमने कितनी मूवीज़ देखी होंगी टोटल? 50-60 तो देखी होंगी। सब अच्छी लगी क्या? नहीं लगी ना, कुछ अच्छी लगी होगी तो वो तो करने के बाद पता चलता है ना। और कुछ अच्छी जो लगी होगी उसको दोबारा देखने बोलेंगे तो आप देख भी लोगे, और जो नहीं लगी होगी उसको आप नहीं देखोगे। तो अलग अलग हमको देखना है, एक्सप्लोर करना है। कुल मिला के एक लाइन की बात यह है कि 12th क्लास तक जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो आप वो करो, और स्कूल की, कॉलेज की बड़ों की जवाबदारी ये है कि उस पर आपको सपोर्ट करें, बस इतना ही काम है और कोई काम नहीं दूसरा। 12th के बाद तो आपको एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। 12th के बाद गलत डिसीजन लेके फिर यू टर्न मारेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और कुछ पूछ सकते हो आप, फ्री 2-5 मिनट अपन कर लेंगे। और कुछ? बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। और किसी के भी मन में किसी प्रकार का डाउट, कुछ सब क्लियर है? फिर जब मैं पूछता हूँ तो आप बताते नहीं हो, इधर उधर देखते हो। चलो ठीक है, बहुत मज़ा आया और बहुत मैंने एंजॉय किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मज़ा आया होगा। और मैडम, दीदी का, भैया का, सब पूरे प्रेरणा विद्यालय का बहुत बहुत आभार, और आप सबका आभार कि इतने पेशेंटली आपने मेरी बातें सुनी, है ना। चलिए, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू भैया जी, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। इससे जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी उसे मैं दोहराना चाहूँगा कि पहले तो सभी प्रोफेशन या फील्ड के बारे में जानकारी एकत्र करो, फिर उसे रिसर्च करो, फिर उनमें अपने इंटरेस्ट वर्क को ही अपना प्रोफेशन बनाओ, ताकि काम करने में मज़ा आए और उस कार्य को और अच्छे और क्रिएटिव तरीके से कर सके। Thank you Bhaiya ji. Your session was very engaging and I am sure it was useful not only for the student but also for the elder present here. मैं अब स्कूल के साइंस कोऑर्डिनेटर वर्षा दीदी जी को वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाना चाहूँगा। वोट ऑफ थैंक्स से पहले मैं मनन भैया जी को आमंत्रित करती हूँ, जो अभी गेस्ट आए हैं, उनका एक छोटा सा परिचय हमें दे दें। दो भैया आए हमारे साथ। आपका नाम है राहुल देशमुख जी और इनके कज़िन ब्रदर है समीर देशमुख जी। तो राहुल देशमुख ये दादा वो एक कॉरपोरेट जॉब करते हैं बहुत बड़े कंपनी में,
और 2-3 कंपनी उनका खुद का भी चलाते हैं कंसल्टेंसी का। तो जो बड़े बैंक्स वगैरह रहते हैं बाहर के कंट्रीज़ में, बांग्लादेश में और काफ़ी सारे जगहों में बैंक को कंसल्ट करते हैं कि कैसे उनका गवर्नमेंट के साथ पेपर वर्क करे और किस प्रकार से पूरा क्लाइंट्स को और वो सारे जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है उसमें सलाह देते हैं। तो बहुत ही एक काफ़ी हाई लेवल का प्रोफेशन है उनका। और उसके साथ साथ ही ये एक सामाजिक कार्य भी करते हैं। वो बेम्बू में काम करते हैं और एक भारत बेम्बू एसोसिएशन नामक संस्था पुणे में है, उनके फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं। और जैसे हम लोग अभी मैं और गणेश भैया गए थे 2-3 दिन पुणे, तो आप ही दोनों के साथ गए थे और बहुत ही हमको अच्छा लगा। और जैसे भैया बताए कि 4 दिन काम करते हैं वीक में और बाकी के 3 दिन वो सोशल सर्विस यानी जो भी अपना इनकम वगैरह उसके साथ साथ बेम्बू के फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट करना, उनको आगे बढ़ाना, उन्होंने जो फार्मिंग बेम्बू ग्रो किया है उसका ख़रीदार मिल जाए, उनको सही दाम में ख़रीदार मिल जाए, वो पूरा इंश्योर करते हैं। और वो खुद इनका इंटरेस्ट है इसीलिए ये काम करते हैं। तो पूरे महाराष्ट्र में और इंडिया में भी कुछ जगहों में बहुत ही बड़े उस पर ये काम चल रहा है। और जो इनके कज़िन ब्रदर हैं समीर देशमुख जी, वो बेसिकली दोनों अमरावती के हैं, अमरावती महाराष्ट्र में हैं। और वो उनका रियल एस्टेट का काम है और दूसरा एक इनका खुद का कंपनी है जो स्कूल यूनिफॉर्म्स सप्लाई करती है, वो अमरावती और आसपास के कुछ शहरों में। इसके साथ साथ इनका एग्रीकल्चर का भी खेती और फार्मिंग है बड़ा सा वहाँ महाराष्ट्र में ही। और आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग बात है कि इनके जो पिताजी थे वो अपने इंडियन खो खो का जो टीम था, कबड्डी का टीम था, उसके कैप्टन रह चुके हैं 4 या 5 साल तक। और इंटरनेशनल गेम्स भी खेले हैं और उसमें लीड करके उन्होंने जिताया भी है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और जो राहुल दादा, इनके पिताजी भी फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, बहुत एक 50 एकड़ में फार्मिंग करते हैं और बहुत ही अच्छे से हमारे साथ बेम्बू वाले काम में साथ साथ हम लोग कर रहे हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है भैया आप लोगों का प्रेरणा विद्यालय में। आगे बढ़ाते हुए मुझे वोट ऑफ थैंक्स के लिए इनवाइट किया गया है। यहाँ उपस्थित अतिथिगण, सम्मानीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्ते। आज के इस अद्भुत कार्यक्रम के समापन के समय मैं आप सभी का आभार व्यक्त करने के लिए खड़ी हूँ। तो सबसे पहले हमारे गेस्ट स्पीकर श्री सागर जैन जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे हमारे विद्यालय को एक कीमती समय अपना दिया और आपके सहयोग से ही ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ ही मैं प्रेरणा विद्यालय के सभी शिक्षकों का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। स्पेशल थैंक्स टू द गेस्ट स्पीकर। धन्यवाद। प्रेरणा विद्यालय परिवार की तरफ से और मानव तीर्थ संस्थान की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। तो मैं रिभा दीदी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और भैया जी का सम्मान करें। दे दो। धन्यवाद सभी का। बच्चे अभी थोड़ी देर यहीं पे रुकेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। धन्यवाद।